एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। कर लिया ज्वाइन सभी ने? वेरी गुड। क्या बात है, एनर्जी लेवल डाउन है आज बेटा सभी का? आज मैं भी आपके ही इतना बिजी था बेटा। वैसे तो रोज ही होता हूँ, बट आज आपके पूरा नोट्स अपडेशन भी लगा था, जो पॉइंट रह गए थे उसको कवर अप कर रहा था। ठीक है, तो चलिए बढ़िया है यार, आप भी बढ़िया मेहनत कर रहे हो और आपके पीछे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। है ना? तो मेहनत मेहनत का रिलेशन है ये। तो चलने देते, आगे चलने देते, कोई दिक्कत नहीं है। और इस जब मेहनत का रिजल्ट आपके सामने आएगा, है ना, तो इस खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। है कि नहीं? तो रिजल्ट, झूमोगे झूमोगे, मैं सच बता रहा हूँ, जिस चीज में मेहनत होगी ना बेटा, उस चीज का मजा आपको जरूर मिलेगा, ये फैक्ट है। क्लियर है एवरीवन? तो चलिए आ जाते हैं फटाफट से, देख लेते हैं कहाँ तक कवर किया था हमने। सेक्शन 128 कवर कर लिया था बेटा, बोलो हाँ या ना। और जिसके साथ हमने रूल 2A, रूल 3, रूल 4 भी कवर किया था, बराबर है क्या? यस और नो? यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बताया था बेटा? क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, यही बताया था, हाँ या ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा आएगा, अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यस नो? कहाँ कहाँ पे मेंटेन हो सकता है बेटा? ब्रांच ऑफिस में होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, ब्रांच ऑफिस विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, सब्सिडरी कंपनी विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, यही सब बताया था। यस और नो? अच्छा, ये सबको कहाँ पे मेंटेन करना है बेटा? नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना है। और अगर आप ओपीआई पे करते हो तो विद इन 7 डेज आपको जो है आरओसी से परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा। बताना पड़ेगा उनको, अप्रूवल नहीं, बताना पड़ेगा कि हम अदर प्लेस ऑफ इंडिया पे जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है मेंटेन कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं है? यस और यही बात की थी हमने। यस। इसके बाद जो विद इन इंडिया ब्रांच ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका जो चेक करना है वो कौन कर सकता है बेटा? डायरेक्टर कर सकता है, बोलो हाँ या ना? और सब्सिडरी कंपनी का कौन चेक करेगा बेटा? यस, एनी ऑथराइज्ड पर्सन बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन। बराबर है क्या? और अगर जो फॉरेन रद्द सब्सिडरी कंपनी है, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी की है, अगर उसका इंस्पेक्शन करवाना है तो कौन करेगा बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या करना पड़ेगा बेटा? रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी 15 दिन के अंदर आपको फर्निश करेगी इन्फॉर्मेशन। यस और नो? तो फिर डायरेक्टर उसको जो है चेक कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर, यही बताया था क्या एवरीवन? कनिष्क कनिष्क अवेलेबल नहीं है? ओके, चलो। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, देन इसके बाद हमने क्या बताया था इसमें? 128 में और कुछ बातें बताई थी क्या मैंने? यस, यहाँ पे 128 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था अपने। यस और नो? इतना ही था ना? रूल 4 हमने पूरा कवर कर लिया। ना इसके बाद 129 आता है। 129 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इंस्पेक्शन की बात कर रहा था। यस और नो? तो सबसे पहला तो कंप्लायंस क्या था बेटा? 129 क्या बात कर रहा है कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 फॉलो करना चाहिए। यस और नो? और कुछ बोल रहा था क्या? शेड्यूल 3 के हिसाब से, बराबर है क्या? शेड्यूल 3 था ना? यस और नो? शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका बैलेंस शीट होना चाहिए। और शेड्यूल 3 में एक पॉइंट अच्छा था, क्या बताया था मैंने? राउंडिंग ऑफ। यस और नो? अगर क्या है बेटा, 100 करोड़ के नीचे है तो फिर रुपीज इन थाउजेंड और रुपीज इन 100 होना चाहिए। और अगर 100 करोड़ से उससे ज्यादा है तो फिर रुपीज इन लैक्स या ऑनवर्ड्स होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, इसके बाद यस, इस ये चीजें क्लियर हो गई थी, बोलो जरा फटाफट से यस। इसके बाद रूल 5 ने कुछ और भी बोला था। क्या बोला था बेटा? रूल 5 ने क्या बोला था? रूल 5 ने बोला था बैंकिंग कंपनी का, यस और नो? इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का और एनी अदर नोटिफाइड कंपनी का जो शेड्यूल है वो उसके सेक्टोरल रेगुलेटर के हिसाब से रहेगा। कंपनीज एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यस और नो? पिक्चर क्लियर है? एंड रूल 6 किसके लिए था बेटा? कंसोलिडेशन करना है तो कंसोलिडेशन करने का रूल था, रूल नंबर 6। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस और नो? 129 ए नया सेक्शन था, वो बेसिकली किसके लिए बोल रहा था बेटा? सच क्लास ऑफ लिस्टेड कंपनीज, सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, सॉरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। यस और नो? जो कि क्या है बेटा, जो बेसिकली क्या कर रही है बेटा? काम तो बड़े कर रही है, बट एज सच लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं लग रहा है। तो सेक्शन 129 ए ने बोल दिया कि बाबा आप ऐसी कंपनीज के लिए जो बड़ी कंपनीज हैं और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं,
है ना? तो उनके लिए इसने क्या बताया था क्या करने को कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, बताया था मैंने यस और नो? फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब रेशियो वगैरह की बात की थी या नहीं की थी? यस और नो? तो पीरियोडिकली आपको जो है वो फाइनेंशियल जो रेशियो, रिजल्ट्स रेशियो, एनालिसिस, लिवरेजेस वगैरह जो-जो भी है, ये सारी चीज़ें कंप्यूट करनी पड़ेगी ताकि जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर बना रहे। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो छोटा-सा सेक्शन था 129 ए। 130 क्या बोलता है बेटा? कि कोर्ट के ऑर्डर पे यस और नो, कोर्ट के ऑर्डर पे क्या करना है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से? तो अगर कंपनी क्या कर रही है जल्दी बोलो फटाफट से? कंपनी क्या कर रही है? अप्लाई कर रही है किसको बेटा? कोर्ट को। यस और नो कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है? यस और नो? तो फिर कोर्ट क्या कर रहा है बेटा? नोटिस भेज रहा है किसको? नोटिस भेज रहा है किसको? कम ऑन एवरीवन, नोटिस किसको भेज रहा था? हाँ, कंसर्न्ड अथॉरिटी को। यस और नो? सीआईएसओपी बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस। और सीआईएसओपी क्या कर रहे हैं बेटा? अपना रिप्रेजेंटेशंस भेज रहे हैं और उसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर पास कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या बोर्ड्स रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर रिवाइज कर दिया तो बेटा वो जो रिवाइज्ड मॉडिफाइड फॉर्म है, राइट, बैलेंस शीट का या बोर्ड रिपोर्ट का, वो फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। यहाँ तक हमने कवर कर दिया था बेटा। कहानी हमारी शुरू होनी कहाँ से बेटा? अब 131 से, जहाँ पे बोल रहा है बेटा एक तो कोर्ट के ऑर्डर पे हम रिवाइज कर सकते हैं, बराबर है क्या? क्या वॉलंटरी भी रिवाइज किया जा सकता है? इसके लिए बोलता है हाँ, 131 आप लगा सकते हो बेटा। कब? वेरी इंपॉर्टेंट, जब बोल रहा है 129 एंड 134 नॉन कंप्लाई हुआ हो, मतलब कौन सा बेटा? एक तो ये, बराबर है, यस और नो, और दूसरा ये वाला सेक्शन। ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोल रहा था 129 की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने ये चीजें फॉलो नहीं की तो फिर आप कहाँ पे आ जाओ बेटा? वॉलंटरी रिवाइज कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? यस और नो? भाई अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है, शेड्यूल 3 आपने मेंटेन नहीं किया, तो क्या रिवाइज करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा कि नहीं सुधारना पड़ेगा? बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। तो सुधारना किसके हिसाब से? कोर्ट के ऑर्डर नहीं, कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो 131 लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? और कुछ कंप्लायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कहाँ पे दिए गए हैं बेटा? 134 पे। तो ये बोलता है अगर ये नॉन कंप्लायंस हुआ हो या 129 नॉन कंप्लायंस हुआ हो तो आप वॉलंटरी रिवाइज कर सकते हो। आपको कोर्ट के ऑर्डर का वेट करने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं है कि सीआईएसओपी जब तक एप्लीकेशन नहीं भेजेगा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। आप वॉलंटरी रिवाइज भी कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में? यस और नो एवरीवन? बट एक बात बताओ, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहाँ पे ले जाते हैं बेटा? एजीएम पे। बोलो हाँ या ना? और एजीएम में अप्रूव हो गया तो फिर हम कहाँ पे ले जाते हैं बेटा? आरओसी पे। बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस। अच्छा, ये बोलता है जब तक आप एजीएम पे नहीं ले गए तब तक तो आप सेक्शन 131 लगा दो। बोलो हाँ या ना? जब तक आप एजीएम पे नहीं ले गए, अप्रूवल तक नहीं ले गए, तब तक तो आप 131 लगा दो। मतलब क्या कर दो बेटा? वॉलंटरी रिवाइज कर दो। बोलो हाँ कि ना? पर अगर आप एक बार एजीएम पे चला गया, अप्रूवल मिल गया, सारी चीजें डन हो गई, तो फिर 131 लगेगा क्या बेटा? या फिर 131 लगेगा? बोलो जरा फटाफट से। नहीं लगेगा। यस नो? एनी अदर अथॉरिटी, तो अगर मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो फिर ये कहां पे जाएगा बेटा? कोर्ट में जाएगा। आ गया बात समझ में? और कोर्ट फिर 130 पे जो है ऑर्डर वगैरह देगा, उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। तो एजीएम के बाद या आरओसी फाइल होने के बाद जो भी है, फिर कोर्ट के पास ऑर्डर है रिवाइज करने का, दैट इज 130। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? सभी को पिक्चर क्लियर है बेटा? यस। तो आ जाओ जरा फटाफट से 131 पे आ जाते हैं। आ जाओ। अच्छा, इसमें इसमें जो चीज रह गई थी वो बताना बाकी है अभी ना। इसमें जो है दो सेक्शन अभी साइड में रखते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो एनएफआरए, ये बहुत बड़े सेक्शन है, इसको सेपरेटली एक लेक्चर लगेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एक लेक्चर लगेगा पूरा। तो ये दो लेक्चर यहीं पे चले जाएंगे। इसके बाद आज जो अपन खत्म करने वाले हैं बेटा, वो कौन से खत्म करने वाले हैं? 131, 134, 136, 137। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये चार सेक्शंस अपने कंप्लीट होने वाले हैं। आ जाओ जरा फटाफट से देखते हैं कौन कौन सा आज देखने वाले हैं अपन। कम ऑन। 131, 132, 130, 133 हमने कवर कर दिया। 133 कवर किया हुआ है। 133 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो 133 कवर। 133 हमेशा 129 के साथ पढ़ना बेटा। बोलो हाँ या ना?
133 हमेशा 129 और 134 के साथ पढ़ा जाएगा, बराबर है? इसलिए मैंने यहाँ से 133 हटा दिया है। तो 133 हो गया, तो अभी अपन कवर करने वाले 131। कम ऑन, दूसरा, दूसरा कम ऑन, 134। यस और नो? 131, 134, 136, 137। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? ये पूरा पूरा सीक्वेंस चलेगा बेटा हमारा। और इसके साथ रूल रहेंगे कौन कौन से? रूल रहेगा कौन कौन सा? यस कम ऑन। रूल 8, रूल 8A, रूल 10, रूल 11, रूल 12। बराबर है क्या? चलो आ जाओ, देखते हैं कितना अपन कंप्लीट कर पाते हैं, कितना आप अंडरस्टैंडिंग ले पाते हो। चलो आ जाओ फटाफट से। ओके, सो 131 डायग्राम के थ्रू करें। हम्म, कुछ बढ़िया डायग्राम बनाया हमने। चलिए आ जाइए, देखते हैं ना बेटा। इधर गया। NFRA, ओके, उसके पहले 131। मिल गया बेटा? यस और नो? यस। ना 131 क्या बोलता है? सबसे पहला पिक्चर क्लियर कर लो बेटा। ये 131 क्या बोल रहा है बेटा? यस कम ऑन एवरीवन, क्या बोल रहा है? इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर को लगता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड, मतलब दो चीजों की बात कर रहा है, किसकी किसकी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, यस और नो? बोर्ड रिपोर्ट, हाँ या ना? यस। डू नॉट कंप्लाई विथ सेक्शन 129 और सेक्शन 134, बोलो हाँ या ना? तो इस और को क्या इंटरप्रेट करना बेटा? 129 और 134, या और shall be interpreted as and as well? हाँ, नहीं 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 नहीं, आप लोग आराम से मौन साधना करो, और 5 मिनट हो जाने तो फिर रिप्लाई करना सब लोग। क्या बोला मैंने? 129 एंड 134 में से बोला अगर कोई भी एक कंप्लाई ना हो, यही मतलब हुआ और का। इसका मतलब क्या है? दोनों का दोनों कंप्लाई हो जाएगा तो, दोनों अगर नॉन कंप्लाई हुआ तो, दोनों अगर नॉन कंप्लाई हुआ तो वॉलंटरी रिवीजन नहीं होगा क्या? होगा ना? तो यहाँ पे एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन आएगा कि नहीं आएगा? जहां पे क्या कर रहे हैं बेटा? और को इंटरप्रेट कर रहे हैं बेटा, कम ऑन। एंड पे अगर इन दोनों में से एक कंप्लाई नहीं हुआ तो भी चलेगा, बोलो हाँ या ना? 130, 131 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। अगर ये कंप्लाई हुआ, ये कंप्लाई नहीं हुआ, तो भी 131 लग जाएगा। दोनों भी कंप्लाई नहीं हुए तो भी 131 लग जाएगा। दोनों कंप्लाई हुए, 131 लगाने की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन? हाँ, तो ये बोलते हैं साहब, ये देखो, अरे इसमें समझने जैसा क्या बात, कौन समझाएगा ये बता? हाँ, अच्छा स्क्रीन ब्लर था। कौन एक्सप्लेन करेगा आदित्य को? कोई है एक्सप्लेन करेगा बेटा? संयम एक्सप्लेन करोगे बेटा? संयम बेटा, बोलो बोलो क्या बोला मैंने? आदित्य ध्यान से सुनना बेटा, हाँ। हाँ, बिल्कुल, और को एंड इंटरप्रेट नहीं करना, और को एंड भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, मतलब और के साथ एंड लगेगा, आ रहा है बात समझ में? यस और नो? अगर अगर मान लो और की जगह ये एंड लिख देता तो क्या हो जाता बेटा? फिर तो कहानी ही दूसरी हो जाती। मतलब दोनों ही नॉन कंप्लाई होना चाहिए, हाँ गया ना? मतलब एक नॉन कंप्लाई हुआ तो फिर दिक्कत नहीं है, बराबर है क्या? 131 लग जाएगा। 131 नहीं लगेगा अगर एक कंप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे एंड लिख देता, एंड लिखता तो क्या होता बेटा? दोनों अगर कंप्लाई नहीं होगा तभी 131 लगेगा, बराबर? इस केस में 131 फिर नहीं लगता, बोलो हाँ कि ना? है ना? इसलिए इसने एंड नहीं लिखा, क्या लिखा? और, मतलब इसमें भी 131 लगेगा, इसमें भी 131 लगेगा, और इस सिचुएशन में हम और को एंड कंसीडर करेंगे तो फिर इसमें भी कम ऑन 131 लग जाएगा। पिक्चर क्लियर है? अब देखो क्या होता है, अगर 129 या 134 क्या नहीं हुआ बेटा? कंप्लाई नहीं हुआ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रिपेयर करना पड़ेगा रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज्ड रिपोर्ट, कम ऑन, इन रिस्पेक्ट ऑफ, कम ऑन, एनी ऑफ द थ्री प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप 23-24 में हो, बोलो हाँ या ना? बराबर है। और आपने 22-23
21-22 एंड 2021, इसकी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी बेटा। हाँ, आरओसी को फाइल किया होगा बेटा, बोलो जरा फटाफट से। किया होगा या नहीं किया होगा? एवरीवन, एवरीवन बोलो ना जरा फटाफट से, किया होगा कि नहीं किया होगा? एजीएम में गया होगा कि नहीं गया होगा? यस, गया होगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये आरओसी को गया है तो ये क्या बोल रहा है बेटा? 3 साल, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप रिवाइज कर सकते हो? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या आप रिवाइज कर सकते हो? कम ऑन एवरीवन, रिवाइज कर सकते हो बेटा, कब कर सकते हो? ओनली एंड ओनली आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम, कम ऑन, ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी। मतलब जब कंपनी ने क्या किया होगा बेटा? ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन भेजा होगा, यस नो, एनसीएलटी 1 में, हाँ या ना? तो ट्रिब्यूनल ने क्या दिया होगा बेटा? अप्रूवल दिया होगा कि हाँ भाई आप रिवाइज कर लो, तभी कंपनी रिवाइज कर सकती है या नहीं कर सकती है? बोलो जरा फटाफट से, कर सकती है नहीं कर सकती? यस और नो? यस। अच्छा, रिवाइज कर सकती है बेटा, बट ट्रिब्यूनल, अब मेरी बात ध्यान समझना, ट्रिब्यूनल अगर के ऑर्डर पर रिवाइज कर सकती है तो ये क्या बोल रहा है साहब? कॉपी ऑफ द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? ये जो ट्रिब्यूनल को ऑर्डर आया था अप्रूवल वाला, बोलो हाँ या ना? तो इस ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा बेटा? आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और ये ट्रिब्यूनल को ऑर्डर बेटा किस में आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। आईएनसी 2 में, 28 में, कहां पे आ रहा है बेटा? आईएनसी 28। फॉर्म नहीं भी याद किया तो चलेगा, तो बोलता है ट्रिब्यूनल ऑर्डर की जो एक कॉपी है वो किसको जानी चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से, आरओसी को। हाँ, तो आरओसी को पता होना चाहिए कि भाई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, रिवाइज हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? पिक्चर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड। नाउ इसके बाद अगर अब आप मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, सीआईएसओपी के केस में क्या हुआ था? सीआईएसओपी के केस में क्या हुआ था? सेक्शन नंबर 130 पे। हाँ, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या जीएसटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, यस और नो, आ रहा है बात समझ में? उसके केस में एप्लीकेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, जाएगा। एप्लीकेशन कौन दे रहा है बेटा? एप्लीकेशन कौन दे रहा है बेटा? एप्लीकेशन उस केस में कौन दे रहा था? उसके केस में अप्रूवल, जो एप्लीकेशन है बेटा कौन दे रहा था? देखो यहाँ पे, एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय, कम ऑन, सीआईएसओपी, यस और नो? एप्लीकेशन कौन दे रहा है बेटा? सीआईएसओपी दे रहा है, किसको बेटा? ट्रिब्यूनल को। बोलो हाँ या ना? यस और नो? ट्रिब्यूनल को दे रहा है या नहीं दे रहा है? और ये बोल रहा है कि साहब यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है, ये रिलायबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो आप इसको ऑर्डर दे दो, क्या करने का बेटा? रीओपन करने का। तो हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो जब इसने अप्लाई किया होगा तो ट्रिब्यूनल इसको क्या दिया होगा बेटा? नोटिस। और नोटिस दिया होगा तो इनको क्या देना पड़ेगा बेटा? रिप्रेजेंटेशन, यस और नो? यस, और अगर ये सेटिस्फाई हो गए तो ऑर्डर पास कर देगा, किसको बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी को। कंपनी को कि क्या कि बेटा रीओपन करना है, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो एक अपने ऑर्डर की कॉपी कंपनी को भेजेगा, एक किसको भेज देगा? सीआईएसओपी को। कम तो सीआईएसओपी को पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब रीओपनिंग हो रही है, इसको क्या कर सकते हैं बेटा? हम रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा, और ये जो रिवाइज किया है ये फाइनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये कहानी किसकी थी बेटा? 130 की थी। 131 में देखो क्या हो रहा है बेटा? 131 में बेसिकली क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? अगर डायरेक्टर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या नहीं है बेटा? कम ऑन जल्दी बोलो फटाफट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट नॉट कंप्लाइड विद, कम ऑन, 129 और 134, यस और नो? ये किसको लगना चाहिए बेटा? डायरेक्टर को। बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस। तो फिर क्या होएगा इस केस में? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी, कंपनी मतलब, हाँ, कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनसीएलटी को क्या भेजेगा? हाँ, बहुत बढ़िया। ये सेकंड स्टेप चल रहा है, बराबर है। तो एनसीएलटी क्या कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस और नो? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या भेज रहा है बेटा?
नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या भेज रहा है बेटा? देखो ना यहाँ पे फटाफट से, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोवाइड दैट द ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द कमान सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज। बराबर है कि नहीं है? कि भाई आपको कोई इंफॉर्मेशन गलत वलत तो नहीं मिली है भाई? अगर मिली है तो ध्यान से समझना, सीजी को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेज रहा है और ये क्या कर रहा है बेटा? रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। अगर ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इसके बाद क्या करेगा बेटा? एनसीएलटी ऑर्डर इशू कर देगा। ऑर्डर इशू कर देगा किसका? ऑर्डर फॉर कम ऑन रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। यस और नो? ये लिखा हुआ है, बोलो जरा फटाफट से। नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट दिस एंड इनका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर एंड देन ऑर्डर पास कर देगा। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? बट ये जो रिवीजन है बेटा, ये साल भर में एक ही बार हो सकता है, याद रखना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट, shall not be prepared or filed more than, come on, once in a financial year। हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? और ये जो भी रिवीजन है आपका, इसका रिवीजन का जो रीजन है, डिटेल्ड रीजन है, वो अब आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी क्या करना पड़ेगा बेटा? दिखाना पड़ेगा। मतलब रिवाइज अगर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट, तो उसका डिटेल्ड रीजन फॉर रिवीजन जो भी है वो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच सच रिवीजन इज बीइंग मेड। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो अगर 3 साल पहले तक आप जा सकते हो, बराबर है क्या? तो 3 साल तक पहले तक का आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो डिस्क्लोज कब करना पड़ेगा बेटा? 223-24 में, जिस साल आप रिवीजन कर रहे हो उसी साल पे जो रिवाइज्ड आपका बोर्ड रिपोर्ट है, बोलो हाँ या ना? उसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पर ये बोलता है साहब, ध्यान से समझना, अगर 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 क्या बोल रहा है? कॉपीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट हैव बीन सेंट आउट टू मेंबर्स। मतलब एजीएम को भेज दिया, बोलो हाँ या ना? ये वाला डायग्राम, कौन सा वाला डायग्राम बेटा? एजीएम की जो बात की थी, बोलो हाँ कि ना? नॉर्मली किसको, एजीएम को भेजते कि नहीं भेजते बेटा? एजीएम को भेजते हैं। और हाँ, या तो किसको भेज दिया बेटा? आरओसी फाइल कर दिया, बोलो हाँ या ना? मतलब एजीएम में गया, इसके बाद आरओसी को भी गया। यस नो? और क्या बोला बेटा? लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग, या एजीएम में आ गया। मतलब या तो आपने किसी को मेंबर को दे दिया, अगर उसने रिक्वेस्ट मांगी थी आपने दे दिया हो, या तो आपने आरओसी को फाइल कर दिया, या तो आपने एजीएम में दिखा दिया हो। अगर इन तीन में से कोई भी एक कारण हुआ हो, बराबर है, तो आपके रिवीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? करेक्शन होगा। क्या? डिलीशन वगैरह नहीं होगा। आगे बात समझ में हाँ या ना? एडिशन भी नहीं होगा, कोई चीज आप ऐड भी नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज आप डिलीट नहीं कर सकते हो। जो चीज है, अगर उसमें कोई चीज गलत है, सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो बेटा? करेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में? यस और नो? और दूसरा, मेकिंग ऑफ एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल कम ऑन ऑल्टरेशन। बराबर है? तो करेक्शन क्या होगा बेटा? अगर कहां पे नॉन कंप्लायंस हुआ हो, क्या बोला मैंने? कहीं पे नॉन कंप्लायंस हुआ है तो आप उसको कंप्लाई कर दो। नंबर वन, बोलो हाँ या ना? जो चीज नॉन कंप्लायंस है उसको आप क्या कर दो बेटा? कंप्लाई कर दो। एंड नंबर टू क्या बोल रहा है बेटा? जहां पे इससे रिलेटेड, जहां पे आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करने की जरूरत पड़े, वो आप चेंजेस कर सकते हो। कहने का मतलब, ना आप एडिशन कर सकते हो कोई चीज, और ना ही उसमें आप कोई चीज डिलीशन कर सकते हो। याद रखना, कब बेटा? कब? अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट मेंबर को गया है, या आरओसी को पता चल गया है, या तो शेयर होल्डर्स को एजीएम में आ चुका है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन? पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस। तो अब जरा थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंपनी है, डायरेक्टर है। अगर डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट या ऑडिटर रिपोर्ट नॉट कंप्लाइंग 12934 इंक्लूडिंग, कम ऑन, दिख गया? यस और नो? इंक्लूडिंग, कम ऑन, सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? ऑडिटर रिपोर्ट की बात है क्या यहाँ पे? ऑडिटर रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है बेटा। किसका किसका बात है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड सीएफएस। सीएफएस अगर 129 एंड 134 कंप्लाई नहीं करे, देन बोर्ड ऑफ रिपोर्ट क्या करेगा बेटा? मे प्रिपेयर वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और, कम ऑन, रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। हाँ या ना? एंड इसकी एप्लीकेशन किसको भेजेगा बेटा? नेशनल
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नोटिस भेज देगा किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन आएगा, ऑब्टेन अप्रूवल बाय ऑर्डर, बोलो हाँ या ना। एंड देन आरओसी को क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑर्डर फाइल हो जाएगा। इतना करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा? रिवाइज कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, बट इस केस में क्या है, अगर डिटेल्ड रीजन ऑफ सच रिवीजन, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा? बोर्ड रिपोर्ट में करना पड़ेगा। और अगर आपने क्या कर दिया बेटा? आरओसी को भेज दिया या एजीएम में दिखा दिया या किसी मेंबर को दे दिया, बोलो हाँ या ना। तो उस केस में सिर्फ आप सिर्फ करेक्शन और मेकिंग एनी कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो या तो अल्टरेशन होगा या तो करेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस होगा, दैट्स ऑल अबाउट, उससे अलावा कुछ भी नहीं। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? इसके बाद क्या होएगा बेटा? नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें पावर दिया गया है कि इस रिवीजन का आप रूल बना सकते हो। इस रिवीजन का आप क्या बना सकते हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल बना सकते हो। तो रूल्स फॉर एप्लीकेशन एनसीएलटी 1, अभी तक एज ऑफ टिल डेट, यस नो, देयर इज नो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एज ऑफ नाउ टिल डेट देयर इज नो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सेक्शन। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, रूल क्या क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा? हाउ टू रिप्लेस सप्लीमेंटेड बाय ए डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करेक्शन। नंबर टू, फंक्शन ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर रिवीजन हो रहा है तो उसमें ऑडिटर का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ये भी आप रूल में दे सकते हो। दूसरा, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे ऑल्टरेशन करना है, कैसे करेक्शन करना है, यस नो, उसको भी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल प्रिस्क्राइब कर सकता है। तीसरा, क्या ऑडिटर स्टेप लेगा इसमें, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। बट एज ऑफ नाउ इन तीनों से रिलेटेड कोई भी रूल्स अवेलेबल नहीं है। आ गया बात समझ में एवरीवन? यस और नो? ये देखो लिखा है यहाँ पे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑन एप्लीकेशन मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ट्रिब्यूनल फॉर मेकिंग रिवीजन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बराबर है क्या? हाँ या ना? यस, यही तीनों चीजें दी हैं बेटा यहाँ पे। यस, तो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, ऑथर्स नोट है यहाँ पे। एज ऑफ नाउ 30th नवंबर 2023 देयर वाज नो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? ये हमारा 131 क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। अगर इसका आपको डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। हाँ, स्टेप टेकन बाय, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या बात है, क्या नजर है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्टेप टेकन बाय डायरेक्टर है। क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन? पक्का? कोई दिक्कत? फोटो ले लो, फोटो ले लो, देख लिया, सब याद आ जाएगा। हो गया? सारी चीजें कवर है इसमें, सारी चीजें कवर है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। बराबर है क्या? ओके, नाउ 132 अभी छोड़ दे बेटा। ये देखो 132, ये देखो 132, ये 132, आह, क्या 132 है, वाह 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 वाह। 132, पूरा 132 है, ये आया बेटा, कम ऑन। 133 हो गया था, 134 बराबर है क्या? ओके, नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। नॉर्मली अब क्या हुआ? यस, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है बेटा? जल्दी बोलना फटाफट से। आगे मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको जो डायग्राम बनाया वो दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, बोलो हाँ या ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है क्या बनाने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बेटा? डायरेक्टर्स गधे होते हैं, उनको फाइनेंस का नहीं पता होता, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। आया ना? भाई वो कहाँ से आए बेटा? एमबीए से आए हुए हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो उनको कंप्लायंस थोड़ी ना पता है, उनके लिए तो उनको किसको हायर करना पड़ेगा बेटा? हाँ, पक्का है ना? आप जैसों को हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट पर्सन, जिनको फाइनेंस का पूरा एबीसीडी पता हो। बराबर है क्या? अब ये सीए क्या बनाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस, कम ऑन, बैलेंस शीट प्लस, कम ऑन, नोट्स ऑफ अकाउंट, याद करते जाओ, प्लस कम ऑन, अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ या ना, प्लस कम ऑन, अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। ये सब बना दिया बेटा, बोलो हाँ या ना। अब ये बना दिया, बराबर है क्या? हाँ। हम्म, अब ये किसको देगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई देखो बना दिया, अब ये ले लो आप।
हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी ज़िम्मेदारी है कुछ, हाँ या ना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़िम्मेदारी कहाँ पे दी गई है बेटा? सेक्शन नंबर 134 में। समझ में आया क्या? यहाँ पे 134 क्या बोलता है बेटा? बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, ये कहाँ पे जाएगा? अब आरओसी के पास जाएगा। तो बोले साहब बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ-साथ क्या दे दे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, अपना रिपोर्ट, अपने ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ या ना? बोर्ड रिपोर्ट ऑन कम ऑन फाइनेंशियल फिगर। अब भाई उसको फाइनेंशियल फिगर दिया गया है तो वो अपना रिपोर्ट भी देगा। यस सुनो, अगर उसने कुछ इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है उसका भी इंफॉर्मेशन देगा। बोलो हाँ या ना? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हुए हैं उसका भी इंफॉर्मेशन देगा। मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड वो अपनी रिपोर्ट देगा। बराबर है कि नहीं है? कंप्लायंस से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट देगा। फ्रॉड वगैरह हुआ है क्या उसके थ्रू, वो अपनी रिपोर्ट देगा कि नहीं देगा? ये दोनों चीजों को मिला के, समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों चीजों को मिला के चीजें कहाँ पे जाएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एजीएम में। हाँ 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 हाँ। कहाँ पे जाएगी बेटा? कम ऑन। एजीएम में। एजीएम में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। बोलो हाँ या ना? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट है वो रेडी टू फाइल बिफोर व्हाट कम ऑन आरओसी है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? और ये जो है ये कब सबमिट होगा बेटा? जल्दी, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे जो बोर्ड रिपोर्ट है बेटा ध्यान समझना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गया बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या हो गया बेटा? ऑडिटर रिपोर्ट। क्या हो गया बेटा? कम ऑन, ऑडिटर्स रिपोर्ट। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? तो ऑडिटर्स रिपोर्ट कहाँ पे है बेटा? 143.3 और मैंने यहाँ पे क्या बताया था बेटा? बोर्ड रिपोर्ट कहाँ पे है बेटा? 134.4। बोलो हाँ या ना? 143.4 एंड 134.4। याद आया? हाँ या ना? 134 134 134 सब सेक्शन 4। ओके। एंड ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे है बेटा? 143 सब सेक्शन 4। हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। और ये एजीएम में ये कहाँ से फाइल होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फाइलिंग कहाँ पे, फाइलिंग की बात कहाँ पे की गई है? 137 में। कहाँ पे की गई है बेटा? 137 में। 137 क्या बोलता है कि जब भी आपका एजीएम हुआ है ठीक विद इन 30 डेज। आ गया बात समझ में? यस और नो? आप कहाँ पे फाइल कर दो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी को फाइल कर दो। बोलो हाँ या ना? देखो आगे। ये 134 है आपका बेटा। ये 134 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आ जाओ आगे दिखाता हूँ। 137 देख लो फटाफट से। फिर 134 में फिर से आ जाएंगे। यस। ये मिला 137। ये लिखा है यहाँ पे कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर। लिखा है या नहीं लिखा है? क्या लिखा है बेटा? अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस इफ एनी अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अडॉप्टेड एट द एजीएम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विद इन कम ऑन 30 days ऑफ द डेट ऑफ एजीएम। लिखा है या नहीं लिखा है? बोलूं हाँ या ना? एवरीवन? यस। तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस। अभी आ जाओ जरा फटाफट से 134 पे। आ जाएं क्या? 134 एकदम दिमाग में रखना बेटा। यहाँ पे आपको इस चैप्टर का पूरा डायग्राम दिया हुआ है मैंने। बोलो हाँ या ना? 128 का डायग्राम दिया, 129 का डायग्राम दिया, 129 की समरी दे दी। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? 130, 131, 132, 132 नहीं किया, 130 एंड 131 की भी आपको समरी दी है। बोलो हाँ कि ना? एंड देन 32 छोड़ दो। 33 किसका था बेटा? 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो। 134 की भी आपको डायग्राम दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो। अब मैं सीधा कहाँ पे आया हूँ बेटा? 130, सॉरी 134 का डायग्राम देने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो 134 का भी डायग्राम दे दूंगा अभी। नाउ चलो आ जाओ फटाफट से। दो सेक्शन इसके बहुत बड़े हैं जिसको अपन कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 132। यस। ये रहा। तो 134 क्लियर है बेटा एवरीवन?
ये डायग्राम क्लियर है क्या? ये डायग्राम अगर चाहो तो आप पिक्चर ले लो फटाक से, इसको मैं हटाने वाला हूँ। ले लिया? ले लिया? चलो, ये हट गया। नाउ अब देखो यहाँ पे कंपनी है बेटा, कंपनी क्या कर रही है? जल्दी बोलो फटाफट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे इंक्लूडिंग कम ऑन सीएफएस। सीएफएस किस केस में बेटा? सब्सिडरी के केस में, बराबर। अगर कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी है तो फिर सीएफएस चलेगा, अगर सब्सिडरी नहीं तो वहां पे सीएफएस की जरूरत नहीं है, बराबर है क्या? चलो, ओके। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आपने बताया, सबसे पहले किसका अप्रूवल लेना बेटा? कम ऑन एवरीवन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, हाँ या ना? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहला बना तो किसके पास गया बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गया ना, अभी अभी डायग्राम बनाया, हाँ या ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके बाद कौन साइन कर रहा है बेटा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? कम ऑन, चेयरमैन। या सुनो, कौन चेयरमैन बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चेयरमैन ऑफ, कम ऑन, चेयरमैन, कम ऑन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो होगी तो उसका भी चेयरमैन होगा कि नहीं होगा? या सुनो, तो बोले पूरे डायरेक्टर का साइन करने की जरूरत नहीं है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड मीटिंग का कौन है बेटा? चेयरमैन है, उससे साइन करवा लो। तो मतलब मैं मान लूंगा कि सारे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन किया हुआ है, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। इसके बाद अगर, अब मेरी बात ध्यान से समझना, चेयरमैन ने साइन कर दिया, अब बोलता है अगर कंपनी ओपीसी है, कंपनी कौन सी है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ओपीसी है, तो वन डायरेक्टर ऑथराइज करेगा इस चेयरमैन को, बोलो हाँ या ना? अरे ओपीसी में कितना डायरेक्टर, कितना मेंबर होता है बेटा? एक ही पर्सन होता है ना, तो वही पर्सन वही डायरेक्टर सब कुछ है। तो चेयर पर्सन का अगर साइन लेना है तो कौन ऑथराइज करेगा? कोई ऑथराइज करेगा? कौन ऑथराइज करेगा? ओपीसी में एक जो डायरेक्टर है वही ऑथराइज कर देगा। बाकी अदर कंपनी में बेटा बोलता है या तो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करे इसको, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं तो मिनिमम वन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वन डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना? एंड इसके साथ कौन साइन करना चाहिए, कौन अप्रूवल देना चाहिए? सीईओ, सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। मतलब चेयरपर्सन अदर देन ओपीसी कंपनी में, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन कब करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज कर दे, बात खत्म होगी, बोलो हाँ या ना? और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथर मतलब सारे डायरेक्टर अगर ऑथराइज नहीं कर रहे, तो मिनिमम कम से कम एक बॉस जो कंपनी का है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके साथ एक डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना? और उसके साथ कौन? या तो सीईओ, या तो सीएफओ, या तो कंपनी सेक्रेटरी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तभी चेयरपर्सन जो है इस पे साइन करेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? देखो देख, अब ये इतनी खतरनाक चीज यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे एज सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया, हाँ कि ना? अब पढ़ लो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस इफ एनी शैल बी अप्रूव्ड बाय कम ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द चेयरपर्सन, बोलो हाँ या ना? Where he is authorized by the board or by two directors, out of which one shall be a managing director, if any, and the, come on, CEO, CFO, and the company secretary of the company wherever they are appointed. Yes or no? And in the case of one person company, only by, come on, one director for submission to the auditor for his रिपोर्ट। यस और नो? तो अब जब इसने साइन कर दिया, तो अब बताओ जरा, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। तो अब किसके पास जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबमिट कर दिया जाएगा किसको बेटा? ऑडिटर को। देखो कितना बढ़िया स्मार्ट ऑडिटर है। यस और नो? बढ़िया ऑडिटर है कि नहीं है? यस और नो? अब ये डिटेल में पूरा ऑडिट करेगा भाई साहब। देखो यहाँ पे ऑडिट करने के बाद क्या कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा कि नहीं देगा? जल्दी बोलो फटाफट से। ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, हाँ या ना? चलो, हाँ अब समझ में आएगा। अब ये बोल रहे साहब, ये ऑडिट रिपोर्ट आपने अटैच कर दिया, अब इसके साथ साथ क्या करूँ बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच होना चाहिए। अगर सब्सिडरी कंपनी है तो एफएस के साथ सीएफएस भी आएगा, और अगर अदर देन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी तो ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, बोलो हाँ या ना? मतलब ऑडिट रिपोर्ट में आपका क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मतलब एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होना चाहिए, प्लस बैलेंस शीट होना चाहिए, प्लस नोट्स ऑफ द अकाउंट होना चाहिए, प्लस कम ऑन अकाउंट पॉलिसी होना चाहिए, यस और प्लस डेप्रिसिएशन शेड्यूल होना चाहिए, प्लस इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। यस और नो? और ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट ऑडिट का क्या क्या होगा, वो कहां पे बताया जाएगा बेटा? 143(4) में। समझ में आया क्या? चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर, हाँ या ना एवरीवन? हाँ, तो कंटेंट क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, बराबर है एवरीवन? यस। अच्छा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोर्ड रिपोर्ट बताओ जरा फटाफट से, बोर्ड रिपोर्ट भी आएगा कि नहीं आएगा बेटा?
यस आएगा। तो ये देखो ये बोल रहा है साहब इसमें क्या लगाओ बेटा? एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ कम ऑन ओपीसी और स्मॉल कंपनी। एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट आएगा। बताया ना एब्रिज्ड बताया था कि नहीं बताया था? एब्रिज्ड मतलब क्या? एकदम छोटा वाला। छोटा वाला मतलब छोटी-छोटी कंपनी, छोटी-छोटी कंपनी हो। हाँ, छोटी-छोटी कंपनी और कम ऑन या तो ओपीसी या तो छोटी-छोटी कंपनी। एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट आएगा। अगर बड़ी कंपनी आ गई तो फिर बोर्ड रिपोर्ट आएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में क्या-क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है? वो रूल 8 ए बताएगा। कौन बताएगा बेटा? रूल 8 ए। और बोर्ड रिपोर्ट में क्या-क्या कंटेंट होना चाहिए, वो कौन बताएगा बेटा? रूल 8 बताएगा। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। येस और नो? और ऑडिट रिपोर्ट का जो कंटेंट है, वो कहाँ पे पता चलेगा बेटा? 143(4) में। बोलो हाँ या ना? भाई, आप रिपोर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट डालोगे कि नहीं डालोगे? तो जो कंटेंट होगा, वो सेक्शन डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा? कि भाई इन-इन मुद्दों पे आपको डिस्कस करना है। बोलो हाँ कि ना? यस। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा है बेटा? देयर शैल बी अटैच्ड टू स्टेटमेंट्स लेड बिफोर कंपनी इन जनरल मीटिंग अ रिपोर्ट बाय कम ऑन क्या लिखा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लिखा है या नहीं लिखा है? यस और नो? रिपोर्ट बाय इट्स कम ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच शैल इंक्लूड क्या-क्या इंक्लूड होना चाहिए? नंबर 1 वेब एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इफ एनी वेयर एनुअल रिटर्न रिफर्ड अंडर सेक्शन 92(3) हैज बीन प्लेस्ड। यही एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एमजीटी 7 हाँ या ना? और जहाँ पे एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट आ रहा है वो क्या होगा बेटा? एमजीटी 7 ए याद रख लेना। हाँ, ये याद करते हुए चलना। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? यस। तो अब ये बोलते हैं साहब जो बोर्ड डायरेक्टर का रिपोर्ट आ रहा है, बोर्ड रिपोर्ट है उसमें क्या-क्या लिखा होना चाहिए? कम ऑन। नंबर 1 क्या होना चाहिए बेटा? वेब एड्रेस। जहाँ पे हाँ, जिस वेबसाइट में आप एनुअल रिटर्न डालने वाले हो, वो वेब एड्रेस आपका मेंशन होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? नंबर 2 साल भर में आपने कितनी बोर्ड मीटिंग की है, उसकी डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आप आरओसी को ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, बोलो हाँ या ना? ये पहले एजीएम में जाएगा, इसके बाद आरओसी में जाएगा। तो साल भर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या-क्या किया कंपनी में रिपोर्ट दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, अच्छा ये बताओ तुमने डायरेक्टर्स को जो-जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसका स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं बनाया है? वो स्टेटमेंट दो मेरे को, बोलो हाँ या ना? बट वो जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, वो 134(5) में एक्सप्लेन्ड है। ये देखो अगर आप नीचे आओगे, ये रूल 8 आ रहा है बेटा, हाँ या ना? ये किधर गया? ये रहा, यही है ना? नहीं, 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 ये नहीं है, किधर गया? ये रहा, चलो ये दिखा दो, नीचे ही है वो, कोई बात नहीं है। रूल 8 एंड रूल 8 ए दोनों में है, किधर गया दिख नहीं रहा है। ठीक है। ये दिखा है 134 सबसेक्शन 5 में। अच्छा सबसेक्शन 5 है ना, सबसेक्शन 5 नीचे होगी, ये रहा। दिखा या नहीं दिखा बेटा? ये तो इसमें 5 चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं बेटा? 5 चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊँगा डोंट वरी मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, टेंशन आप मत लो। ठीक है? तो बेसिकली अभी जस्ट आपको टच कर दिया यहाँ पे कि क्या-क्या चाहिए यहाँ पे बेटा कम ऑन। सबसे पहला वेबसाइट का एड्रेस चाहिए। दूसरा बोर्ड मीटिंग कितनी की है साल भर में वो बताओ। तीसरा डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या दी है वो बताओ। अगर कोई फ्रॉड हुआ है बेटा तो वो बताओ, बोलो हाँ या ना? तो अगर कोई डिटेल आपने फ्रॉड रिपोर्ट बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने कोई फ्रॉड क्योंकि फ्रॉड कौन ऑडिट करेगा बेटा? ऑडिटर ही करेगा। तो अगर उसने कोई रिपोर्ट दिया है तो वो आप मेरे को बोर्ड रिपोर्ट में दो। बोलो हाँ या ना? एंड देन अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, ओके, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब चूंकि ये क्या बोल रहा है बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, मतलब दैट पर्सन शुड नॉट बी रिलेटेड टू द कंपनी। हाँ या ना? तो अगर अब ये डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देगा कि नहीं देगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरा कंपनी से कोई वास्ता नहीं है? तो वो डिक्लेरेशन जो है, जो 149 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है, वो भी आप बोर्ड रिपोर्ट में दोगे। बोलो हाँ या ना? यस। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी कन्वीनिएंट के लिए 2 कमिटी बनाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर 1 इज ऑडिट कमिटी। क्या बनाता है वो? ऑडिट कमिटी।
और एक बनाता है बेटा नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। मतलब ये तब होता है बेटा, ध्यान से समझना, जब कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, यस और नो? और जितने डायरेक्टर्स वगैरह बहुत सारे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, यस नो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यस नो, इतने लोगों को क्या देना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, रेम्युनरेशन देना है। क्या देना है बेटा? रेम्युनरेशन देना है। तो बोलता है मैं इतना काम नहीं देख सकता, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने अंडर पे क्या बना देता हूँ, कमिटी बना देता हूँ जो रेम्युनरेशन देने का काम करेगी। बोलो हाँ या ना? तो अब जो भी रिपोर्टिंग कर देना वो आप किसको कर देना? इसको कर देना, मुझे फ्री कर दो। बोलता है ऑडिट का मैं ज़िम्मा नहीं लूँगा, ऑडिट कमिटी बना देता हूँ, यहाँ पे चेयरमैन हो जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही चेयरमैन बना दूँगा, तो वो मेरे अंडर पे मेरे को बस रिपोर्ट कर देगा, बाकी का पूरा हैंडल वो करेगा। हो सकता है ऐसा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, बोलो हाँ या ना? तो बोलता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने पावर को डेलीगेट किया हुआ है, किसको बेटा? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, यस और नो, एस्टैब्लिश किया उसने, कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन। क्या बोला मैंने? कंपनी की जो पॉलिसी है अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू द डायरेक्टर एंड द रेम्युनरेशन टू द डायरेक्टर, क्या होना चाहिए बेटा? ये भी कहां पे दिखना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड रिपोर्ट में दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए? बोर्ड रिपोर्ट। मतलब जब आप अपॉइंट कर रहे हो तो आप क्वालिफिकेशन क्या देख रहे हो? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या देख रहे हो? इंडिपेंडेंस में आप क्या देख रहे हो? अदर मैटर्स आपने क्या देखा? जो भी चीज़ें आपने देखी है, क्या करने के लिए बेटा? अपॉइंटमेंट के लिए और रेम्युनरेशन देने के लिए, वो पूरी चीज़ आप मेरे को रिपोर्ट करो। बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? 100% क्लियर है एवरीवन? गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये बस अप्लाई नहीं होता, याद रख लेना। कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 178(3) शैल नॉट अप्लाई। क्यों? रीजन? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ कि ना? गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करेगी, ये सुनो, तो उसमें इससे रिलेटेड कोई लेना देना नहीं रहता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एफ पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? देखो, वैसे बहुत सारे पॉइंट है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? पॉइंट बहुत सारे हैं, बट आपको देखो नॉर्मली, क्योंकि आप स्टूडेंट हो बेटा, आपको याद करना होता है। हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो फॉर्म में अवेलेबल रहता है, हमें बस फिल अप करना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बट बीइंग अ स्टूडेंट जितना पॉइंट आप याद रख सकते हो, याद रख लेना। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो बोलते हैं एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो जब भी ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट कोई दिया हो या कंपनी सेक्रेटरी अपना कोई रिपोर्ट दे रही हो, तो उसमें अगर बोर्ड ने यस और नो कोई कमेंट पास किया या कोई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो कमेंट और एक्सप्लेनेशन भी आप बोर्ड रिपोर्ट को दो। बोलो हाँ या ना? बराबर है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कम ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन लिया है, क्या बोला मैंने? कम ऑन, दूसरी कंपनी से क्या लिया है बेटा? लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का पूरा डिटेल जो है किसको देना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट को देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? यस। अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? जैसे मान लो कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दे दिया, है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या नहीं है? है। कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा दिया उधार, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है या नहीं है? यस। अगर आपने डायरेक्टर को, ब्रदर को या सिस्टर को कोई सेल या परचेज ट्रांजैक्शन किया, और रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? आपने डायरेक्टर के भाई को एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट किया हो, आप उसको सैलरी पे कर रहे हो, बोलो है या नहीं है रिलेटेड पार्टी? तो जितने भी आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए, क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। कंपनी ने जितने भी ट्रांजैक्शन किए, स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, यस सुनो, तो जितने भी कंपनी के अफेयर हैं, किसके साथ अफेयर है बेटा? थर्ड पार्टी के साथ। किसके साथ है बेटा? थर्ड पार्टी के साथ। तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाए, जितने भी एग्रीमेंट बनाए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा आपने किसको देना बेटा? बोर्ड रिपोर्ट को। या सुनो, अगर आपने कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया, हो सकता है या नहीं हो सकता है? कितने सारे रिजर्व बनाए बेटा? फ्री रिजर्व बनाया है, कैपिटल रिजर्व बनाया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया है। कोई भी रिजर्व आपने अगर बनाया हो, अगर आपने रिजर्व क्रिएट किया है, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर किया है, उस रिजर्व की रिपोर्टिंग आपने बोर्ड डायरेक्टर को करनी पड़ेगी। आपने कोई भी डिविडेंड पे किया हो, डिक्लेयर नहीं किया बट पे कर दिया है उसको, यस और नो, तो भी आपको वो बोर्ड रिपोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। जो भी मटेरियल चेंजेस या कमिटमेंट्स हुए हो, बोलो हाँ या ना? हो सकता है पिछले साल आपने सैलरी 5 लाख रुपए पे किया, इस बार सैलरी आपने 25 लाख पे कर दिया। बोलो जरा फटाफट से, है मटेरियल चेंजेस या नहीं है?
बोलो ज़रा फटाफट यस और नो? हाँ, तो दोनों साल के बीच में अगर सब्सटैंशियल गैप आ रहा है, तो वो सब्सटैंशियल गैप भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसीलिए शेड्यूल 3 क्या बना रहा है बेटा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाता है बैलेंस शीट का। हाँ या ना? पिछले साल इतना था, करंट ईयर इतना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि दोनों भी साल में अगर कुछ गैप दिख रहा है, वो सामने ही दिख जाए। आई होप आई एम क्लियर। हाँ या ना? हाँ। इसके बाद बोलता है अगर कंपनी ने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया हो कहाँ पे बेटा टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब किया हो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना एनर्जी को क्या किया हो बेटा जल्दी बोलो फटाफट से एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी हाँ सर साइंस में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी यूज जैसे मैंने बोला एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्शन सिस्टम है प्रोडक्शन कंपनी है ठीक है तो पहले आप जो एनर्जी यूज कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज कर रहे थे अभी आप सोलर एनर्जी यूज करने लगे हाँ या ना यस और नो हाँ, तो कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ या नहीं हुआ बेटा? हुआ। तो आपको उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अब ये एनर्जी कंज़र्व करने के लिए आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो टेक्नोलॉजी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने कम ऑन कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करना शुरू कर दिया, बोलो फटाफट से, आएगा कि नहीं आएगा? इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, यस, ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लगाई, मतलब आपने आईएसओ आईएसओ नाम सुना है? 9001 2 अरे कभी हॉस्पिटल वगैरह नहीं देखते हो क्या? वहाँ पे लिखा रहता है सर्टिफाइड बाय आईएसओ 9001 2007 ऐसा कुछ लिखा होता है। इसको बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं इसको? मतलब हॉस्पिटल में किस लेवल का आपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रखा हुआ है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये वहां का ऑडिटर आएगा आईएसओ ऑडिटर चेक करेगा साहब फिनाइल से पूछा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना सब लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं ओके जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है नहीं वो अपनी सब रिपोर्टिंग करके बेटा सबमिट करता है इसके बाद सर्टिफिकेट इशू करता है मतलब ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिख जाए आप समझ जाना सब चीज बढ़िया काम कर रही है आ रहा है बात समझ में यस नो तो अगर ये सर्टिफिकेट कहीं दिख जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो इन्वायरमेंट है इस हॉस्पिटल का वो बहुत ही बढ़िया है आई होप आई एम क्लियर विद दिस यस इसके बाद डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी पॉलिसी कौन सा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से सीएसआर वाला 135 जो हम अभी पढ़ने वाले सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कंपनी जो है देखो एक बात बताओ अगर कंपनी बहुत ज्यादा कमा रही है तो वो क्या करती है बेटा थोड़ा बहुत जनहित के काम में लगा देती गार्डन बनवा दिया उसने हो सकता है गार्डन बनवा दिया तो बताओ ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है भाई अगर आप प्रदूषण फैला रहे हो तो आप गार्डन भी बना रहे हो मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो बोलो हाँ या ना समाज के लिए तो जो भी आपने समाज के लिए नैतिक जिम्मेदारियां ली हैं और उसमें जो भी आपने काम किया है उसकी रिपोर्टिंग आप करो मेरे को बराबर है कि नहीं हाँ या ना अगर आपको सीएसआर अप्लाई हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इन केस ऑफ अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या कोई भी आप अनलिस्टेड कंपनी हो जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब अंडर रूल 84 दिया हुआ है मतलब यहाँ पे टर्नओवर और पेडअप शेयर कैपिटल की बात की 1 करोड़ एंड 10 करोड़ की बात किया हुआ है यहाँ पे यस और नो 84 देख लेते हैं फटाफट से कोई बात नहीं 84 देख लेता हूँ ये रहा दिखा सॉरी कितना दिया हुआ है बेटा 25 करोड़ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा 25 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ये बोलता है शैल इंक्लूड इन द रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द मैनर इन विच फॉर्मल इनुअल इवेल्युएशन हैज बीन मेड बाय द बोर्ड ऑन इट्स ओन परफॉर्मेंस कमिटी का और इंडिविजुअल डायरेक्टर का क्या मतलब बोल रहा है कि बोल रहा है अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है हाँ या ना हाँ या ना यस तो फिर बोर्ड रिपोर्ट देते वक्त बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइल करते वक्त एजीएम में देते वक्त आपको एक पॉइंट और ऐड करना है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस क्या थी उसको इवेल्युएट करके उसकी रिपोर्टिंग करो मतलब पिछले साल क्या थी करंट ईयर क्या था दूसरा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई ऑडिट कमिटी बनाई है या नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी बनाई है तो उसका परफॉर्मेंस क्या था उसको इवेल्युएट करके रिपोर्ट करो और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं इंडिविजुअली उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ पिछले साल के परफॉर्मेंस से इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है बोलो हाँ या ना तो ये कब अप्लाई होगा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से जब
या तो लिस्टेड कंपनी के केस में अप्लाई होगा, एंड नंबर 2 कम ऑन, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम ऑन 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस। तो ये समझ में आया या नहीं आया? तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपके बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा ये बताओ बोर्ड रिपोर्ट बनाएगा कौन? तुमको लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर को ये एबीसीडीबीस का पता होएगा? तुमको लगता है पता होएगा उसको? नहीं होएगा। किसको पता होएगा? या तो सीए को या सीएस को, बोलो हाँ या ना? तो नॉर्मली सीएस कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये पूरा बोर्ड रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा बेटा? कंपनी सेक्रेटरी इन ना, 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 कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सीए का उससे क्या लेना देना है यार? सीए इज़ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, बोलो हाँ या ना? और सीए का काम क्या है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, ऑडिट रिपोर्ट देना, हाँ या ना? बोर्ड के फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए नहीं लेता है, कौन लेगा बेटा? सीएस लेगा। याद रखना, बोर्ड रिपोर्ट नॉर्मली हमेशा कौन प्रिपेयर करेगा बेटा? सीएस प्रिपेयर करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता, जो प्रैक्टिस में है वही बता सकता है ये चीज। जितना भी सीए प्रैक्टिस में, क्योंकि उसको पता है ये नहीं करता है वो, बोलो हाँ कि ना? तो ये क्वेश्चन ही अराइज तब होगा बेटा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, अदरवाइज क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। निकलेगा नहीं, कौन प्रिपेयर करता है? कोई भी प्रिपेयर कर ले, क्या फर्क पड़ता है? बट प्रैक्टिकली आप सोचो, ये बनाने जाएगा क्या? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इतना काम है कि वो डायरेक्टर का चेक करता है, हाँ भैया डायरेक्टर तो साल भर क्या करे, अपनी फर्म नहीं देखेगा वो अपनी फर्म देखेगा कि डायरेक्टर की फर्म देखने जाएगा, डायरेक्टर की कंपनी नहीं देखने जाएगा। वो कंपनी में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी लिया है, बाकी की जिम्मेदारी नहीं ली है उसने। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, अगर वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो फिर तो वो एम्प्लॉय हो गया कंपनी का, फिर वो प्रैक्टिस में रहा किधर, हाँ कि ना? पिक्चर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो बेटा अब मेरा डायग्राम यहाँ पे देख लो, इतनी सारी बड़ी बात मैंने सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दी है। क्या है बेटा? दैट इंक्लूड्स ऑल कंटेंट्स ऑफ सेक्शन 134(3). बोर्ड रिपोर्ट में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी अभी जो इतने पॉइंट, ये और ये कौन सा पॉइंट है बेटा? रूल नंबर, कम ऑन, ये कौन सा है बेटा? सेक्शन 134(3) वाला, बोलो हाँ या ना? 134, कम ऑन, 134(3) वाला है। और इस 134(3) में ये जो जितना पॉइंट मैंने बताया है, ये कौन बता रहा है बेटा? 134(3) बता रहा है, हाँ या ना? हाँ। अभी इसके साथ और कौन बताएगा बेटा? रूल 8 भी बताएगा अपने पॉइंट, ये देखो। अभी रूल रूल 8 भी है बेटा आपके सामने, ये दिख रहा है क्या? हाँ या ना? अरे बोलो जरा फटाफट से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है साहब, देखो यहाँ पे। तो चलो अभी रूल 8 बताता हूँ मैं, डोंट वरी। तो ये रूल 3 कंप्लीट कर दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना? सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 कंप्लीट कर दिया। सब सेक्शन 3A आ रहा है, 3A नया सब सेक्शन है। अभी मैं रूल 8 कवर करूंगा, डोंट वरी। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है बेटा? किधर गया? ये रहा, 3A मिला? 3A मिला? 3A किसके लिए है बेटा? 3A किसके लिए बोलता है बेटा? सीजी में प्रिस्क्राइब्ड रूल 8A एंड कम ऑन एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट। किसके केस में बेटा? ओपीसी और स्मॉल कंपनी। कहने का मतलब मैं बोलूंगा, जब रूल 8 लगेगा तो रूल 8A नहीं लगेगा, हाँ या ना? पिक्चर क्लियर? 3 लगेगा या तो 3A लगेगा, दोनों नहीं लगेगा साथ में, हाँ कि ना? या तो आप बड़ी कंपनी हो गए या तो छोटी कंपनी हो गए। छोटी कंपनी हो तो बोर्ड रिपोर्ट भी आपका छोटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे MGT 7A लगेगा, बराबर है? यस और नो? और और बड़ा वाला है तो क्या लगेगा बेटा? MGT 7, बोलो हाँ कि ना? बस पिक्चर क्लियर कर लो बेटा, ये MGT 7 है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। अब देखो यहाँ पे, पिक्चर क्लियर करना बेटा। ये यहाँ तक हो गया। ये पी पॉइंट कवर कर लिया बेटा, पी पॉइंट कवर कर लिया, हाँ। यहीं पे बात खत्म हो जाती, यहीं पे रूल 8 की बात नहीं आती, पर उसने क्या मजे ले लिए बेटा? सच अदर मैटर्स एज मे बी डिस्क्राइब, हाँ या ना? और जब सच अदर मैटर ले लिया बेटा, ये कौन सा था बेटा? रूल 8 था। कौन सा था? कम ऑन, रूल 8। और रूल 8 ये आ गया बेटा, ये बोलता है देखो ध्यान से, बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एंड शैल रिपोर्ट ऑन द हाइलाइट्स ऑफ, उसकी अगर कोई सब्सिडी उसकी भी रिपोर्ट करेगा,
एसोसिएट है उसकी भी रिपोर्ट करेगा, जॉइंट वेंचर है उसकी भी रिपोर्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, बराबर है। और अगर रिलेटेड पार्टी नॉर्मली कहाँ पे दिया होता है बेटा? 188 सेक्शन, कहाँ पे बेटा? 188, जो बोलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता क्या है। बट अभी आपके केस में नहीं है, कोई बात नहीं, तो 188 नहीं पढ़ेंगे। बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया वो आप किस में दिखाओगे बेटा? कम ऑन, एओसी 2 में। कहाँ पे? एओसी 2 में। चाहे वो एब्रिज्ड वाला हो या नॉर्मल बोर्ड रिपोर्ट हो, जाएगा कहाँ पे बेटा? एओसी 2 में। तो अगर आप देखोगे रूल 8 का, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है 188 1 वाला, कहाँ पे आ रहा है बेटा? एओसी 2। और अगर आप 8 ए में भी देखोगे तो यहाँ पे भी एओसी 2 आ रहा है, दिख रहा है क्या बेटा? यस और नो? बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। ओके, नाउ मेरी बात ध्यान से समझ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिंक लग रही है नहीं लग रही है? हाँ, लिंक लगनी चाहिए, यस और नो? बहुत बढ़िया बेटा। तो ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा बोलता है, क्या बोलते हैं साहब? द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शैल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स। क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला था, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बोला था, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आउट को बोला था। हाँ, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, बस बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? यस सुनो, यस हो गया, खत्म हो गई बात। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? फोर्थ वाला पॉइंट मिल गया? हाँ या ना? यस। रूल 8, रूल 8, हाँ अभी रूल 8 ही चल रहा है। अब क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, ये 4 वाला पॉइंट भी कवर कर दिया था, 25 करोड़ के ऊपर है तो एक पॉइंट ये और कवर कर लेना, हाँ या ना? खुद का परफॉर्मेंस, डायरेक्टर का परफॉर्मेंस, कमेटी का परफॉर्मेंस भी आएगा, पर कब आएगा बेटा? 25 करोड़, इसको याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ या ना? मतलब ये केस स्टडी में डाल देगा, बोल देगा ये है, और बोल देगा एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का पेड शेयर कैपिटल है, ये सुनो, और वो उसने ये काम करने के लिए बोल रहा है, बताओ इसको बोर्ड रिपोर्ट में डाले कि नहीं डाले? मर जाएगा आदमी सर पकड़ के, है ना? तो ऐसे ऐसे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना बेटा इसमें, ये आप याद रखना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। इसके अलावा बोला है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा बोल रहा है अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोर्ड रिपोर्ट में डालना है। क्या क्या डालना है बेटा? फाइनेंशियल समरी, बोलो हाँ या ना? फाइनेंशियल समरी मतलब जीपी रेशियो, हाँ, एनपी रेशियो, बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। टोटल सेल्स, टोटल परचेज, बराबर है। ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, पढ़ाई या नहीं पढ़ाई ये सब? हाँ या ना? डिटेल में नहीं पूछा, बट इसका समरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना, हाँ या ना? क्या बिजनेस का नेचर चेंज हुआ है क्या? मतलब क्या उसने कोई नया सेगमेंटेशन, एएस 17, हाँ या ना? कुछ नया सेगमेंटेशन आया, आप ऐड करो उसमें। पर अगर डिलीट कर दिया तो भी आप दिखाना पड़ेगा, चेंज अगर हुआ है तो दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? डिटेल्स ऑफ कितने डायरेक्टर हैं, की मैनेजर पर्सनल कितने होते हैं बेटा? बताया था, हाँ या ना? सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, यस और नो? एंड देन इसके हाँ, होल टाइम डायरेक्टर, यही कुछ बताया था, बोलो हाँ या ना? और इससे वन रैंक बिलो, वन रैंक बिलो ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, क्या था? वन रैंक बिलो ऑफ, कमॉन क्या था? फुल टाइम डायरेक्टर ही था या असिस्टेंट डायरेक्टर था या डायरेक्टर? डायरेक्टर था। वन रैंक बिलो ऑफ डायरेक्टर, बराबर है कि नहीं है? यस, इतने 6 लोग जो हैं वो क्या थे बेटा? केएमपी। तो अगर ये अपॉइंट हुए हैं नए साल पे, मतलब करंट ईयर पे, या इन्हें रेजिग्नेशन दिया है, तो आपको इसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बोलो हाँ या ना? मैं अगर किसी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बोलो जरा फटाफट से, तो मैं सीएफओ हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ? हो सकता हूँ। अब मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो बताओ कंपनी रिपोर्ट नहीं करेगी कि भाई इस साल भाई साहब गुरु गुप्ता थे, इस बार रिज़ाइन कर गए, चले गए, तो उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, पता चला अगले साल से कोई दूसरा ही बंदा आ गया, वो साइन करा, साइन चेंज हो गया, साहब पता ही नहीं आरओसी को कब ये भाई साहब निकल गए, कब आ गए। तो जब भी कोई रेजिग्नेशन ले रहा है या अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो डेफिनिटली यहाँ पे आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड आप बताओ आपके हिसाब से इंटीग्रिटी मेंटेन है। इंटीग्रिटी का मतलब, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? हाँ, ईमानदारी का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे? इंटीग्रिटी मेंटेन करना मतलब क्या होता है बेटा? इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इंटीग्रिटी मेंटेन है, ईमानदारी है, मतलब आपने अनऑथराइज्डली कोई भी चीज चेंज नहीं की है। बोलो हाँ कि ना?
ईमानदारी तभी रहेगी ना कि आपको जो मैंने काम नहीं दिया है करने को, वो काम आप मत करो, बराबर है? यही तो इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर को दी गई थी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर ने मेंटेन की है। ना उससे अलावा, ना उससे ज़्यादा। बोलो हाँ कि ना? एक्सपर्टाइज़। भाई अगर कोई डायरेक्टर है, ये सुनो तो उसका एक्सपर्ट एरिया क्या है? बोलो हाँ या ना? मार्केटिंग है, एचआर है, किस तरीके का डायरेक्टर है भाई? आप मेरे को बताओ। क्लियर है एवरीवन? उसके बाद बोलता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा कितने साल का है काम करने का? ऐसा तो नहीं है साहब अभी पैदा हुआ है, अभी गुज़र लिया कंपनी में। हाँ या ना? भाई कंपनी कर सकती है ना। कंपनी ने बोला साहब इतने मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, अब नहीं मिल रहा है, क्या करोगे बेटा? उठा लाए कहीं से गाँव से, हाँ कि ना? अब उसको कुछ नहीं पता था। अब तुम फर्जी काम किए जा रहे हो, उसका सिग्नेचर लिए जा रहे, बेचारा निपट जाएगा। अब जब वो कोर्ट में जाएगा बोले साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को भी पता नहीं चल रहा है। हाँ या ना? वो बोलेगा ना भाई मेरे को सर काहे के लिए कोर्ट मिला मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या कर दिया था। मैंने कुछ गलती वो पूछेगा सर मैंने कुछ गलती की है क्या? आ रहा है बात समझ में? तो कोर्ट पूछेगा भाई साहब कहाँ तक पढ़े हो साहब? साहब अंगूठा लगाते साहब। क्योंकि डायरेक्टर के लिए एज़ सच कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं दिया गया है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो भाई साहब उसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन, जो भी एक्सपीरियंस हो, आप किसको बता दो? जल्दी बोलो फटाफट से। किसको बता दो? कम ऑन! बोर्ड रिपोर्ट में आना चाहिए, आरओसी को पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोफिशिएंसी का मतलब टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड है। देखो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया गया मीन्स कम ऑन प्रोफिशिएंसी ऑफ कम ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज असर्टेन फ्रॉम कम ऑन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय आईसीएआई। यस और नो? आईसीएआई क्या मेंटेन करता है बेटा? ध्यान से समझना। इसका थोड़ा-सा एक तरीका बता देता हूँ मैं। ये बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी कंपनी में? ये कॉन्सेप्ट 2013 में आया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंपनी में ज़रूरत इसलिए पड़ी बेटा ताकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू पे पता चल सके। क्योंकि डायरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के रिश्तेदार होते कि नहीं होते हैं? बोलो हाँ कि ना? तो आपस में वो साझ-गाँठ कर लेते हैं। भाई ये नॉर्मली कंपनी डायरेक्टर किसको बनाती है? अपने फैमिली मेंबर्स हो गए या सुनो कोई रिलेटिव्स हो गया या सुनो अब रिलेटिव्स मान लो सपोज मामा आ गया, मामा ने बोला मेरे मेरा मेरा छोटा वाला भाई है उसको भी डायरेक्टर लग लो। अब बड़े मामा और छोटे मामा ने साँठ-गाँठ शुरू कर दी। बताओ जीजा जी निपट जाएँगे कि नहीं निपट जाएँगे? हाँ या ना? अरे! निपट जाएँगे कि नहीं निपट भाई अगर मान लो मामा जी या कोई भी रिश्तेदार है जो कल्प्रिट माइंड है या सुनो हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो अब मान लो शकुनी मामा टाइप थे, शकुनी मामा जी आ गए हस्तिनापुर में। या सुनो अब उसने क्या किया बेटा, सब इधर-उधर, इधर-उधर करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? अब मान लो वो अपने रिलेटिव्स भी ला रहे हैं कि चलो भाई ये मेरा दोस्त है इसको भी रख लो, ये रख लो, रख लो। आप भरोसा कर रहे हैं, आप सबको रखे जा रहे हैं। अब मामा ने साँठ-गाँठ करना शुरू कर दिया। हो सकता है बेटा ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को पता नहीं चल रहा है, जो मेन प्रमोटर या जो मेन कंपनी का मालिक था जिसने कंपनी खड़ी की उसको नहीं पता चल रहा है भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उसने क्या बोला यार कि मेरे को एक ऐसा डायरेक्टर दे दो, जिनका ये मामाओं से कोई लेना-देना ना हो। बोलो हाँ कि ना? यस। तो वो बंदा किसको लव लेटर लिखा बेटा आईसीआई को। बोले सर एक ऐसा बंदा दे दो, जिसको फाइनेंशियल्स के बारे में पूरा नॉलेज है और कंपनी से कोई लेना-देना ना हो उसका। बोलो हाँ या ना? बहुत तकलीफ में था, बहुत रो रहा था बेचारा आईसीआई के सामने। आईसीआई को दया आ गई, बोले कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, आप अपना बिज़नेस करो। आईसीआई ने एक अपना डेटाबेस बैंक बनाया, डेटा बैंक बनाया। हाँ या ना? और उस डेटा बैंक में आईसीआई के जितने भी मेंबर थे, मेंबर मतलब यहाँ पे कौन है बेटा? सीए। वो बोले सीए आप अपनी केवाईसी दीजिए, आप अपना मेंबरशिप नंबर दीजिए और सब कुछ जो है यहाँ पे डेटा बैंक में डालिए। बोलो हाँ या ना? आप कहाँ-कहाँ पे ऑडिट कर रहे हो, किस-किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दो। बोलो हाँ कि ना? अब कोई कंपनी वाला आया, बोले यार मेरे को ना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ऑडिटर नहीं। क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो अब वो जाके डेटा बैंक में देखेगा। अब वो किसी से पूछने नहीं जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? वो सीधा आईसीआई के डेटा बैंक में जाएगा, देखेगा नंबर ऑफ लिस्ट। बोलो हाँ या ना? बहुत सारे लिस्ट रहेंगी मेंबर को या नहीं रहेंगी? और उसमें से दिखेगा जिस मेंबर का कंपनी के साथ कोई लेना-देना नहीं है दूर-दूर तक। बताओ ज़रा फटाफट से, उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं है? तो ये पूरी कहानी जो है ये कहाँ पे लिखी गई बेटा? अंडर सेक्शन 150 सबसेक्शन 1 में। चूँकि मैं सीए फाइनल के भी लॉ को पढ़ाया इसलिए मुझे आइडिया है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई।
पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया बेटा। फिर क्या आ गया बेटा? नेम ऑफ कंपनीज़ व्हिच हैव बिकम और सीज्ड टू बी इट्स सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, है ना? तो आप वो कंपनी का भी नाम बताओ जो पहले सब्सिडियरी कंपनी थी पर अब नहीं है, या पहले आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी थी अब नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके का डीमर्जर हुआ है कंपनीज़ के बीच में, येस और नो, या आपका एसोसिएशन ब्रेक हुआ है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दो। फिर बेटा डिपॉज़िट बताया था कि नहीं बताया था? कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, कितना अनपेड है, अनक्लेम्ड है, फ्रॉड हुआ है क्या, कोई रिपेमेंट में दिक्कत हुई है क्या, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे डालोगे बेटा? कम ऑन, बोर्ड रिपोर्ट में। यस और नो? डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट जहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था डिपॉजिट में, हाँ या ना? हाँ, तो जो भी वहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, उसकी भी रिपोर्टिंग आप किसको करो बेटा? बोर्ड रिपोर्ट को करो। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? फिर इसके बाद क्या आ रहा है बेटा? डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास्ड बाय द रेगुलेटर और कोर्ट और ट्रिब्यूनल इम्पैक्टिंग द गोइंग कंसर्न स्टेटस और कंपनीज ऑपरेशन इन फ्यूचर। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता हो? हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी, हाँ या ना? नंबर 1 फैक्टर इज़ इंसॉल्वेंसी, जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे देगा भाई साहब निपटाओ इसको, वाइंडिंग अप मारो, फ्रॉड कर दिया, वाइंडिंग अप मारो। तो अगर ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन हुआ है, वो भी आप रिपोर्ट करो। बराबर है क्या? हाँ या ना? सो दैट इनिशिएटिव एक्शंस कैन बी टेकन बाय आरओसी। इसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपने लगाया है क्या? अगर लगाया है तो बताओ क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है? बोलो हाँ कि ना? पहला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या हो सकता है? आप बताओ, हाथ से बैलेंस शीट बना रहे हो, टैली होएगी क्या? मैं बोलूँ ना, अब ये स्टूडेंट है वो सीधा आईसीआई एग्ज़ाम देने के बाद सीधा पहुँच गया कंपनी में। अरे मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, लाओ ना साहब, खट, 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 खट। हाँ साहब ये ट्रांज़ैक्शन साहब, चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा साहब। पहला टैली लगाया कि नहीं लगाया, ईआरपी सिस्टम लगाया कि नहीं लगाया, सिक्योरिटी दिया है या नहीं दिया है, हाँ या ना? लैन सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है, समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एवरीवन, ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है क्या? कंप्लायंस ऑफ कम ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस और नो? आप ट्रांजैक्शन अपने मूड में बनाए पड़े या जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है वैसा कर रहे हो? तो कंप्लायंस अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिया है तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसकी भी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। पिक्चर क्लियर एवरीवन? अब चूंकि आप कॉस्टिंग अभी अभी पढ़ के आए हो, हाँ या ना? तो कॉस्ट रिकॉर्ड पढ़े ही होगे बेटा, मटेरियल का बुक, लेबर का, ओवरहेड का, हाँ या ना? और अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो प्रोसेस अकाउंट, ऑप सर्विस सेक्टर में हो तो ऑपरेशन अकाउंट। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ, अभी शुरू, कोई बात नहीं बेटा, शुरू हुआ है ना? कॉस्ट रिकॉर्ड चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होगी साहब। तो अगर आप मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड है तो उसकी भी रिपोर्टिंग कहाँ पे करो बेटा? बोर्ड रिपोर्ट में, हाँ या ना? और चूंकि आपके यहाँ पे नर और मादाएं दोनों हैं, काम करती हैं कि नहीं करती हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट, यस और नो? तो मेल एंड फीमेल के लिए आपने जो है हेल्दी एनवायरनमेंट का इंतजाम किया है कि नहीं किया? बोलो हाँ कि ना? स्टेटमेंट दैट कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अंडर, कम ऑन, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। होता है या नहीं होता बेटा? होता है नहीं होता है? यस और नो? तो उनकी उनके प्रोटेक्शन का भी आपने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है? इसकी भी रिपोर्टिंग आपको किसको करनी पड़ेगी बेटा? बोर्ड रिपोर्ट को। अगर समझ लेना, इस बोर्ड रिपोर्ट में आपने कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, कंपनी की धज्जियाँ उड़ जानी है। हाँ या ना? तो नॉर्मली नॉर्मली बोर्ड रिपोर्ट में ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? कंप्लाइड रहेगा। बोलो हाँ कि ना? गलती से भी अगर मिसप्रिंट हुआ आपसे बेटा, निपट जाओगे खड़े-खड़े उधर ही। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? और रूल 8 बहुत क्लियरली बोल रहा है, शैल नॉट बी अप्लाइड टू ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? 100%? यस। अच्छा ये बताओ, यस, अच्छा ये बताओ, ये सारी चीजें हर साल बोर्ड रिपोर्ट में आनी चाहिए क्या? बोर्ड रिपोर्ट में आप बार बार डालोगे क्या? नहीं, ये बोल रहे साहब रिफर करो, रिपीट मत करना। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? हर साल कॉपी पेस्ट मत मार देना भाई साहब। करंट ईयर के पोजीशन के हिसाब से आपको रिफर करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, ऐसा नहीं है साहब, यहाँ पे अगर नो, 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 नो चल रहा है तो हर बार नो, नो, नो होगा, ऐसा नहीं है साहब।
आ गया बात समझ? जो भी चेंजेस हैं, हर साल आप क्या करोगे बेटा? कंसीडर करोगे उन सर चेंजेस को एंड देन रिपोर्ट करोगे। पिक्चर क्लियर एवरीवन? ओके। देन इसके बाद बोलते हैं वेयर द पॉलिसी रिफर टू इन क्लॉज ई और क्लॉज ओ इज मेड अवेलेबल ऑन द कंपनीज वेबसाइट। मान लिया जाएगा क्लॉज ई एंड क्लॉज ओ क्या है भाई? अच्छा ये वो वाला है, ओके। सीएसआर वाला है बेटा ये कौन सा वाला है? कम ऑन, ये किसका वाला है बेटा? सीएसआर वाला का है। तो अगर ये बोलता है कि साहब अगर आपने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है, या सुनो सीएसआर की पॉलिसी बनाई है, तो ये बोलता है कि अगर आपने वेबसाइट में दिखा दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने कंप्लाई किया है। मतलब बोर्ड रिपोर्ट में नहीं दिखाया चलेगा, पर अगर आपने कहाँ पे दिखा दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। वेबसाइट में, वेयर द पॉलिसी रिफर टू इन क्लॉज ई और क्लॉज ओ इज मेड अवेलेबल ऑन कंपनीज वेबसाइट, इफ एनी इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सच क्लॉजेस, if the salient feature of the policy and any change therein are specified in brief of the come on बोर्ड रिपोर्ट। तो अगर आपने बोर्ड रिपोर्ट में इसकी समरी, इसका जो सिर्फ टच भी किया हुआ है और डिटेल आपने वेबसाइट में डाल दिया, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस, बट वेब एड्रेस क्या होना चाहिए बेटा? अवेलेबल होना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट। पहला ही पॉइंट था, बोलो हाँ या ना। जिस वेबसाइट में आप ये सारी चीजें डाल रहे हो उसका वेब एड्रेस जो है बोर्ड रिपोर्ट में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आरओसी जाके उस वेब एड्रेस पे उन चीजों को सर्च कर सके। पिक्चर क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? यस और नो? किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं। और अगर एब्रिज्ड रिपोर्ट है तो ये बहुत छोटा सा रिपोर्ट है, उतना ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट इसमें कवर किया है इसने। कितना कवर किया बेटा? जिसमें से सारी चीजें हमने वहां पे वेब एड्रेस कवर कर लिया, नंबर ऑफ मीटिंग कवर कर ली, ये कवर कर लिया, फ्रॉड कवर कर लिया, या सुनो ये भी कवर कर लिया, ऑडिटर से रिलेटेड उसका क्वालिफिकेशन, कंपनी अफेयर, सेम चीजें हैं या नहीं है? बोलो हाँ या ना। बट डिटेल में नहीं दिया गया है, सिर्फ उसके 10 पॉइंट। हाँ या ना? सिर्फ 10 पॉइंट और सेम पॉइंट है, अलग पॉइंट नहीं है, बट उसी से रिलेटेड जो नॉर्मल 10 पॉइंट है वो उसने कवर किए। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। और बोर्ड रिपोर्ट में जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, उसको बोला ये 5 पॉइंट स्पेसिफिकली होना चाहिए। नंबर वन क्या बोलता है बेटा? एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ या ना? दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी, बताया कि नहीं बताया था? अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है साहब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपोज मान लो बोलता है आपका 6 डेप्रिसिएशन वाला, बराबर है कि नहीं है? या सुनो से सपोज मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 6 जो है डेप्रिसिएशन है। तो अब बताओ आप नॉर्मली क्या फॉलो कर रहे हो बेटा? वो तो डब्ल्यू बोल रहा है और एसएलएम भी बोल रहा है, बोलो हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? यस। बट आप कौन सा फॉलो कर रहे हो बेटा? डब्ल्यू, तो दिस विल बी योर अकाउंटिंग पॉलिसी। आई होप आई एम क्लियर। अकाउंटिंग पॉलिसी ये बोलता है कि आप फॉलो क्या कर रहे हो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। समझ में आया या नहीं आया? यस नो? AS9 बोलता है साहब रिवेन्यू रिकग्निशन, कब मान लूं मैं? एक तो एडवांस भी हो सकता है, एक इनवाइस भी हो सकता है, और एक रिसीट भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तीनों भी हैं। आप क्या प्रिवेल कर रहे हो? आप क्या प्रिवेल साहब? विच एवर इज अर्लियर, बोलो हाँ या ना? तो ये जो आप फॉलो कर रहे हो उसको आप क्या कर दो, बस आप दिखा दो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ। दूसरा AS2 भी ले लो, स्टॉक इन्वेंटरीज वैल्यूएशन। नॉर्मली क्या बोलता है बेटा? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मैं बोला साहब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इनवाइस के बेसिस पे कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना? हो सकता है भाई जो सामने वाले ने इनवाइस दे दिया वो मैंने फॉलो कर लिया, अभी क्या मेरा प्रिवेलिंग है, मैं बता रहा हूँ, खत्म हो गई बात। हाँ कि ना एवरीवन? मैं उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे दिखा रहा हूँ, खत्म हो गई। मैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आप दिखा दो, खत्म हो गई बात। यस और नो? पिक्चर क्लियर? इसके बाद वही बोल रहा है बेटा, एडिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किया नहीं किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट, एनेक्सर, शेड्यूल, डेप्रिसिएट, जो है आपने सब कवर किए नहीं किए? एनुअल अकाउंट्स आपने मेंटेन किया गया गोइंग कंसर्न बेसिस पे। गोइंग कंसर्न मतलब क्या है बेटा? गोइंग कंसर्न मतलब क्या है? अकाउंट रिसीवेबल दिखेगा, अकाउंट पेबल दिखेगा, मतलब यही है ना? 3 साल बाद पे करूंगा, 2 साल, मतलब मैं अज्यूम कर रहा, अगर गोइंग कंसर्न हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक दिखेगा, बात खत्म हो गया। कोई लाइबिलिटी कोई एसेट नहीं दिखेगा। समझ में आया क्या? गोइंग कंसर्न एज्यूम कर रहा हूं तभी तो पेबल दिख रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर में पे करूंगा, मतलब गोइंग कंसर्न है। हाँ या ना? और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो क्या बोलता है बेटा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अभी अभी बताया हाँ या ना? टैली, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड दो चीजें आपको रिपोर्ट करनी। नंबर वन, एडीकेसी, एंड नंबर टू, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्या बोला मैंने?
क्या बोला? एडीकेसी वर्ड यूज़ करना और दूसरा ऑपरेटिंग इफेक्टिवली यूज़ करना। ये एडीकेसी क्या होता है बेटा? एडीकेसी क्या होता है? मैंने बोला मेरे पास जो है 1000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस। और आईएसओ बोलता है हर हॉल में एसी लगी होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? हर हॉल में क्या लगा होना चाहिए बेटा? एसी लगा होना चाहिए। तो भाई साहब नॉर्मली वहाँ पे 4 एसी चाहिए था, इसने 1 ही एसी लगाई है। तो बताओ ज़रा एडीकेसी अफ़ेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? आपने एसी तो लगाई है बट 4 की ज़रूरत है, 1 ही लगाई है। बताओ गड़बड़ होएगा कि नहीं होएगा? अब मान लो आपने यहाँ पे डेटा सर्वर रखा हुआ है, ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सेम वे पे ये बोल रहा है सेम सेम कंट्रोल आपने फाइनेंशियल लेवल पे भी लगाना है। बोलो ये तो एनवायरमेंटल कंट्रोल हो गया। अभी बोले ऐसे ही कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी लगाना है। बोलो हाँ कि ना? तो एडुकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और दूसरा क्या बोला बेटा? ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब क्या होता है बेटा? पूरा। क्या बोला मैंने? पूरा, पूरा होना चाहिए। पूरा मतलब क्या हो गया बेटा? वर्किंग कंप्लीटली। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? अब देखिए चलो इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आप एग्जाम देने गए बेटा, कितने घंटे का एग्जाम होता है? कितने घंटे का एग्जाम होता है? आप बेटा 2 घंटे में भाग आए, बाहर आ गए। मैंने बोला यार इतना जल्दी आए? बोले हाँ सर कंप्लीट कर लिया। तो आप बताओ आपने क्या किया? पूरा कंप्लीट किया क्या पेपर? नहीं सर, पूरा नहीं किया सर। 5 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब मैं क्या बोलूँ बेटा? आपने काम पूरा किया या नहीं किया? आप काम करके तो आए हो, पर आपने इफेक्टिवली नहीं किया। बोलो हाँ या ना? इफेक्टिवली नहीं किया। समझ में आया या नहीं आया? मैंने बोला 3 घंटे का एग्ज़ाम था बेटा। मैं सर सारा कर आया, सारा कर लेता मैं, हो जाता। टाइम कम बचा सर। सर टाइम नहीं बचा इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। मतलब क्या हुआ बेटा? इफेक्टिव भी अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इफेक्टिविटी भी अफेक्ट हुई और एफिशिएंसी भी अफेक्ट हुई। बोलो हाँ या ना? तो एफिशिएंसी अफेक्ट हुई ना? 3 घंटे में आप नहीं कर पाए इसलिए एफिशिएंसी अफेक्ट हो गई और पूरा नहीं कर पाए इसलिए इफेक्टिवनेस अफेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं? मैं बोलूँगा यू आर नॉट एफिशिएंट, योर स्पीड इज़ नॉट एफिशिएंट टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स। हाँ या ना? यू नीड वर्क हार्ड। बोलो हाँ या ना? यू नीड टू डू व्हाट? वर्क हार्ड। तो मतलब मैंने क्या बोला कि अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो एफिशिएंसी है और अगर आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया तो बराबर है कि नहीं है? अच्छा मान लो अगर नॉर्मली मैं बोलूँ 3 घंटे में कंप्लीट करो, आपने वो पेपर साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट किया पूरा, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? आपने सेड़ साढ़े 3 घंटे में पेपर पूरा कर लिया, मतलब सब कुछ आ गया। मतलब मैं क्या बोलूँगा बेटा? इफेक्टिवनेस तो आ गया, पर एफिशिएंसी नहीं आई। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो एडुकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे मुझे क्या करना है बेटा? रिपोर्टिंग करनी है। समझ में आया या नहीं आया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कंट्रोल चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यस और नो, यस और नो। मैंने क्या बोला? एडिकेट होना चाहिए। मैंने बोला 4 एसी लगनी चाहिए थी, 3 ही लगाई। चलेगा? एडिकेट है या नहीं है? सफिशिएंट है या नहीं है? पूरा नहीं है माना मैंने, बट एडिकेट तो है। बोलो हाँ कि ना? और उस 3 एसी से आपका पूरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है साहब। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड एडिकेट हो गया। बोलो हाँ कि ना? मैंने बोला साहब आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में 16 एम्प्लॉयी की ज़रूरत है। मैंने बोला सर 12 है मेरे पास, एडिकेट है, चलेगा। तो एडिकेसी हो गई कि नहीं हो गई? ये किससे पता चलेगा? अगर ये 12 लोग जो है पूरा काम कर रहे हो। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया या नहीं आया? तो मुझे कंप्लीटनेस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एडिकेसी के साथ काम पूरा चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? यस। और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है बेटा? ये देखो लिखा है ना, आईएफसी का सफर। आईएफसी मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। एस फॉर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। जो भी आपने एसेट लगाए हुए हैं कंपनी में, क्या उसके लिए आपने प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई है क्या? जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी लगाए हो तो कंपनी पॉलिसी सफिशिएंट कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है? फ्रॉड एंड एरर अगर आपकी कंपनी में हो रहे हैं तो आपने ऐसे सिक्योरिटी लगाई है क्या जिससे प्रिवेंशन और डिटेक्शन हो रहा हो? बोलो हाँ या ना? अब ये प्रिवेंशन और डिटेक्शन क्या होता है बेटा? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन क्या है बेटा? प्रिवेंशन कंट्रोल, डिटेक्शन कंट्रोल। आपने बताओ मच्छर काट रहा है, मच्छर काटने के पहले आपने ओडोमॉस लगा दी, कौन सा कंट्रोल है बेटा? प्रिवेंशन कंट्रोल है। बोलो हाँ या ना? अब मच्छर काट लिया, बीमारी हो गई साहब, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास डायग्नोज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिटेक्टिव कंट्रोल। कहने का मतलब क्या बोल रहा है?
ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, दैट गिव्स मोर इम्पैक्ट ऑन प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव मेजर्स रादर देन करेक्टिव मेजर्स। हाँ या ना? बोले साहब मेरे को इंजेक्शन और मेडिसिन नहीं चाहिए, ओडोमॉस लगा दो, मॉर्टिन लगा दो, कॉइल लगा दो, गुड नाइट लगा दो, ये चलेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे कंट्रोल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बोलो हाँ कि ना? सो आई डोंट माइंड इफ यू हैव व्हाट करेक्टिव कंट्रोल्स, बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन, कम ऑन, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। आई होप आई एम क्लियर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी अकाउंटिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता पहले अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाने दो फिर सुधारेंगे। ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो क्या बोला साहब? फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा होना चाहिए? प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो बताओ जरा फटाफट से। टैली इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। हाँ या ना? यस और नो? प्रिवेंटिव है कि नहीं है? एक बात बताओ, आपने टैली पे काम किया कि नहीं किया कभी? देखा है? एंट्री वगैरह की है क्या टैली पे? चलो कोई बात नहीं, नॉर्मली मैं बता देता हूँ प्रिवेंटिव कैसे होता है बेटा। चलो ऐसा एग्जांपल देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक बात बताओ, आपने रिजर्वेशन किया है कभी? रिजर्वेशन किया है या नहीं किया है? हाँ या ना? आप स्टेशन कोड डालते हो कि नहीं डालते हो? आप अपने से लिखते हो या आता है उसमें? आता है या अपने अपने से लिखते हो? जल्दी बोलो फटाफट से। आता है ना? मतलब वो प्रिवेंटिव है, वो प्रिवेंटिव है। आप चाह के भी गलत स्टेशन कोड नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप चाह के भी, चाह आप अपना नाम लिख सकते हो। बोलो हाँ कि ना? अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे फ्रीडम है। पर मेल एंड फीमेल में फ्रीडम है क्या? आप कुछ भी लिखोगे वहां पे क्या? जेंडर पूछ रहा है, एबीसीडी लिखोगे ऐसा? नहीं साहब। जेंडर में या तो आप मेल लिखोगे या तो फीमेल लिखोगे, ट्रांसजेंडर लिखोगे, यही लिखोगे ना। तीन ऑप्शन ही दिए, मतलब क्या है बेटा? वो प्रिवेंटिव। आप गलत डेटा डाल ही नहीं सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। क्लियर है? देन इसके बाद एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है बेटा? रिलायबल मतलब विश्वसनीयता मेंटेन होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो ऐसा कंट्रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? टैली प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? टैली प्रोवाइड कर रहा है। टैली कैसे? सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स है। कैसे कैसे टैली को सेफ गार्ड कर रहे हो बेटा? बैकअप लेके। बोलो हाँ या ना? डेटा बैकअप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? कम ऑन। दूसरा, एडियरेंस ऑफ कंपनीज पॉलिसी। ये टैली जो है बताओ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है? तो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा, तीसरा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। आईडी पासवर्ड डालते हो कि नहीं डालते हो? बोलो जरा फटाफट। इसके बाद डेटा डालते वक्त, अच्छा एक बात और, डेट में आप 32 लिख सकते हो क्या? हाँ, तो है ना? प्रिवेंटिव कंट्रोल है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, जब तक आप पूरा रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग मतलब डेट नहीं डालोगे, डेबिट नहीं डालोगे, क्रेडिट नहीं डालोगे, इसके बाद नरेशन नहीं लिखोगे। बोलो जरा फटाफट से, एक्सेप्ट करेगा जर्नल एंट्रीज? नहीं करेगा। अगर आपने डेट नहीं डाला, वो जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर बता देगा। आपने डेबिट लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, वो एरर बता देगा। मतलब है कि नहीं है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस? एंड टाइमली प्रिपरेशन होता है कि नहीं? जैसे ही आपने जर्नल एंट्रीज मारी, उसका लेजर भी हो गया, ट्रायल बैलेंस भी बन गया, और उसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट भी आ गया। ऑटोमेशन है या नहीं है बेटा? तो टाइमली प्रिपरेशन हुआ या नहीं हुआ? तो टैली ने बताओ ये पांचों चीजें कवर की है कि नहीं की है? बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन, एवरीवन क्लियर और नॉट? ये आईएफसी याद रखना, मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम ले लिया। आईएफसी याद रखना। क्लियर है एवरीवन? ओके। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली बेटा। ये पूरा कवर हो गया, साइन बाय एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। बोलो हाँ या ना? देखो जरा फटाफट से। ये हो गया। इसके बाद डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कवर कर लिया। सफर याद आ गया? यस और नो? अरे अभी अभी सफर कवर किया या नहीं किया? 135 सफर कवर किया। इसके बाद चार पॉइंट और थे। तो चार पॉइंट और ये सफर मिला के पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। किसको सबमिट करना है? जल्दी बोलो फटाफट से बेटा। डिबेंचर ट्रस्टी को सबमिट करना अंडर सेक्शन 136, याद रखना। 134 कवर कर रहा हूं, बट 136 बोलता है अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिबेंचर दिख रहा है, तो क्या डिबेंचर ट्रस्टी को भी इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डिबेंचर ट्रस्टी याद रखो, जो डिबेंचर और कंपनी के बीच में रिलेशन बनाता है। याद आया कि नहीं आया? ही इज अंडरटेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोले साहब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसकी एक कॉपी किसको जानी चाहिए बेटा? कमान, मिनिमम 21 डेज बिफोर एजीएम। किसको जाना चाहिए बेटा? डिबेंचर ट्रस्टी को भी जाना चाहिए। मतलब उसको अगर कोई आपत्ति हो तो वो उधर ही बोल दे। बोलो हाँ या ना?
इसके बाद मेंबर को भी जाएगा, हाँ, मेंबर को भी जाएगा। इसके बाद जब भी एजीएम होएगा बेटा याद रखना, जब भी एजीएम होएगा, एजीएम से ठीक 30 दिन के बाद किस कहाँ पे जाएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी को 137 में 30 डेज़। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। बताया था या नहीं बताया था? पहले एजीएम एंड देन आरओसी विदिन 30 डेज़, 1 महीने के अंदर-अंदर। पिक्चर क्लियर है? और अगर लिस्टेड कंपनी है तो बोलो ज़रा फटाफट से, लिस्टेड कंपनी को भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? इसकी एक कॉपी, येस और नो? येस। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? अगर कंपनी इन सब चीज़ों में कोई भी कंट्रावेंशन करती है, तो पेनल्टी कितनी रहेगी कंपनी के लिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, 3 लाख, येस और नो? और सीए, सीएस उसको पेनल्टी अब कितनी है बेटा? 50,000 कम से कम 1 साल का इम्प्रिज़नमेंट तो नहीं है? बोलो हाँ कि ना? बचा हुआ है बच्चा, 50,000 देके फुर्सत हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? तो मैक्सिमम लायबिलिटी आपके लिए कंपनी के केस में कितनी रहेगी? ओनली एंड ओनली 50,000 तो 50,000 का कॉस्ट लेके अब आप जब कंपनी का काम करोगे बेटा, तो आपकी फीस कितनी होनी चाहिए साल भर की? 50,000 के ऊपर, खत्म हो गई बात, हाँ कि ना? अरे क्लियर है ना? 50,000 ही रखोगे क्या? नहीं, 50,000 नहीं, कितना रखना बेटा? हाँ, अब अगर आप जा रहे हो तो कम से कम एक कंपनी का ऑडिट ले रहे हो तो बेटा 3 से 4 लाख तो चाहिए कि नहीं चाहिए? डिपेंड्स अपॉन कंपनी, हाँ या ना? किसी छोटी से छोटी भी कंपनी, कैसी भी कंपनी हो बेटा, 3 से 4 लाख किधर भी नहीं गया आपका, समझ में आ रहा है क्या? इतना स्कोप है। फिर जितनी बड़ी आप कंपनी जाओगे, उतना पैसा आप कमा सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पर उसके लिए क्या-क्या नॉलेज रखना पड़ेगा बेटा? कंपनी एक्ट तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद इनकम टैक्स चाहिए ही चाहिए, जीएसटी चाहिए ही चाहिए, पीएफआई चाहिए ही चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए। और इतना नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको कोई इस स्टेज पे दे देना, सच बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। हाँ कि ना? मेरी बात समझना बेटा, ये सब्जेक्ट ना, ऐसे सब्जेक्ट ना पास होने के लिए नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट किसके लिए पढ़ना चाहिए? कि आप इसको अप्लाई कर सको। बोलो हाँ कि ना? अभी तो ट्रेनिंग पीरियड आपका बाकी है, तो कम से कम थ्योरेटिकली तो स्ट्रॉन्ग रहो। उसके बाद जब प्रैक्टिकली जाओगे तो फिर हम लोग याद आएँगे आपको। हाँ, सर ने बताया था, सर ने बताया था, सर ने बताया था। कम से कम इसी बहाने याद करोगे। हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, क्या ताकत है यार तुम लोगों में? कितना बज रहा है अभी? ओए रे! और किसी बच्चे ने नहीं बोला मेरे सर नींद आ रही है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। क्या बात है यार! अंडरस्टूड। 6 बजे से आप लोग क्लास पे हो, है ना? और ये 10 बज रहा है रात के। वाह यार! क्या बात है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ टू यू। इतनी रात को भी आप कंपनीज़ एक्ट, थ्योरी चीज़ जो है एकदम इतना ध्यान से पढ़ रहे हो। हैट्स ऑफ बोल रहा हूँ मैं, हैट्स ऑफ बोल रहा हूँ। जितने लोग भी अटेंड कर रहे हो सेशन को, सभी का स्वागत है एंड सभी को दिल से सलाम है साहब, दिल से सलाम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब एक्चुअल में देख बेटा क्या है ना, मैं पढ़ाने को कैसे भी पढ़ा दूँ बट जब ये सब बना रहा हूँ ना तो ये टाइम लेता है। ये प्रेज़ेंटेशन ये समझ रहे हैं एक-एक प्रेज़ेंटेशन 3-3 घंटा लेता है मेरा। तब जाके आप एकदम दिमाग में फिट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को? पढ़ना, अंडरस्टैंड करना ठीक बात है बट इस पे भी वर्कआउट करना ना बहुत टाइम लेता है यार 3-4 इसके बाद एक सबसे पहले ये नोट्स बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर प्रेज़ेंटेशन, फिर पढ़ना है, फिर लिंक अप मारना है। बहुत टाइम जाता है। आ रहा है बात समझ में? मुझे ये लगता है कि बच्चा एक बार पढ़ना चाहिए, बार-बार मेहनत नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा अपन लेट ले रहे हैं या पहले रहे डज़न्ट मैटर बट लेक्चर गोज़ इफेक्टिव। येस और नो? मज़ा आ जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बोलो ज़रा फटाफट से। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया बेटा? येस कम ऑन 134 हो गया क्या? 134 कंप्लीट हो गया? बोलो ज़रा फटाफट से। मतलब बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर ली हमने? हाँ या ना? तो अभी अभी देखो 35 देखना, यहाँ से शुरू हो रहा है ना बेटा? ये देखो 35 135 दिख रहा है? जा बेटा, जा, जा, कबूतर जा, जा, जा। ये आया 130 किधर गया? 136 ये रहा। तो इसीलिए मैंने बोला 135 के लिए एक सेशन लूँगा और 130
2 के लिए अनदर 2 सेशन इसमें जाएँगे, बराबर? ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। तो 2 सेशन में हमारा ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो स्टॉप करें यहाँ पे आज, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करते हैं। तो अराउंड मान लो 3 सेशन और रहेंगे, 3 सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलो गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, प्रणाम, प्रणाम। चलिए, हाँ जी बेटा, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ? हाँ, तो हो जाने दो फिर मैं दे रहा हूँ। अभी दे दूँ क्या? 1-2 दिन और हो जाने दो। चलो, दे देता हूँ मैं। अभी अभी तुरंत भेजता हूँ मैं। चलेगा? ए भाई 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 मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जानते हो क्या? अभी ये एक्चुअल में ना मेरे को ये बनाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अभी 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 ये बता, अभी तू बता, मैं 10 बजे अभी मैं फ्री हो रहा हूँ, बराबर? अभी खाना खाऊँगा, 11 साढ़े 11 बज जाएगा, ठीक है? इसके बाद मेरे को उठना है 4-5 बजे। 5 बजे उठना है, मैं सोऊँगा नहीं ना तो ये इतना इफेक्टिवली हो नहीं पाएगा। थोड़ा-सा ये चैप्टर बस हो जाने दो आराम से, ठीक है? इस पे ही थोड़ा-सा डायग्रामेटिक प्रेज़ेंटेशन है, इसके बाद बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। तो अगर लगा मेरे को तो मैं मॉर्निंग में ले लूँगा, अदरवाइज़ ये वाला टाइम 1-2 दिन चलने दो। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को। प्लीज़, 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 ठीक है? अगर लगा तो मैं मॉर्निंग में ले लूँगा, ठीक है? नहीं लगा तो फिर ये वाला चलने दो अभी थोड़ा-सा, ठीक है? 1-2 दिन की बात है बस। वही मैं तो पहले ले लेता बेटा, बट आपके लेक्चर चल रहे थे इसलिए तो मैं वेट कर रहा था। मैं रेडी था। कल नहीं है? चलो कोई, मैं आपको सुबह मैसेज कर दूँगा कि मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है? अगर मेरी नींद खुल, मैं यार सो ही रहा हूँ 12-1 बजे, ठीक है? मैं 3-4 घंटे सोऊँगा ना, 3-4 घंटे सोऊँगा तो लेक्चर ले ही नहीं पाऊँगा इस तरीके से, ठीक है? तो इसलिए मेरे को 5-6 घंटे की तो नींद मेरे को भी ज़रूरत है कि नहीं? 5-6 घंटे तो सोना भी चाहिए यार। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप इस तरीके से काम करो कि आप पागल ही हो जाओ। आप ऐसे काम करो कि लॉन्ग टर्म पे आप काम कर सको। मैं ये अपने लिए भी बोलता हूँ, आपके लिए भी बोलता हूँ। उतनी पढ़ाई करो जितना आप कर, ऐसा नहीं कि अभी एक दिन में आए तो बेटा एकदम पहले दिन मस्ती चढ़ी हुई थी, बेटा साहब भाई 24 घंटे में साहब 18 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन से 18 घंटे सो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? इतनी मेहनत करो कि जो एंथुसियाज्म है मेहनत करने का वो बना रहे। है ना? मेहनत से बोर नहीं होना चाहिए आदमी ने, इसलिए मैं बोलता हूँ बैलेंस लाइफ रहो, मस्ती करो, एन्जॉय करो, इसके बाद मेहनत करो, तब मज़ा आता है। मतलब एंटरटेनमेंट भी है लाइफ में और मेहनत भी लाइफ में, इससे बढ़िया लाइफ हो नहीं सकती है। हाँ या ना? मैं बताया ना 8 घंटे आप अपनी वर्किंग के लिए निकाल लो, 6-7 घंटे आप सोने के लिए निकाल लो, इसके बाद जो 7-8 घंटा बचता है बेटा, आप अपने लिए फिज़िक के लिए दे दो, बॉडी के लिए दे दो, हेल्थ के लिए दे दो, है ना? थोड़ा-सा सोशल दे दो, थोड़ा-सा फैमिली को दे दो, तब जाके लाइफ बैलेंस होती है ना? बहुत ही काम किए जा रहे हैं 16 घंटे, 18 घंटे, कोई मतलब है क्या बेटा? कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। पैसे की भी वैल्यू होनी चाहिए, रिश्तों की भी वैल्यू होनी चाहिए, अपने हेल्थ की भी वैल्यू होनी चाहिए इंसान ने। तब तो मज़ा है ज़िंदगी जीने का, हाँ कि ना? बाकी तो इस दुनिया के लिए हम मैनेजर हैं, हम तो कभी अपने आप को ओनर मानते ही नहीं है। जो चीज़ मेरी है नहीं, उस पे आधिपत्य जमा के क्या मतलब है? बराबर है ना? तो हमें गॉड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी खुशी-खुशी पूरी कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं है? हमें किसी का लोड नहीं है, कुछ भी लोड नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे। बोलो हाँ कि ना? मैं पढ़ाने में मेरे को खुशी मिलती है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बराबर है कि नहीं है? इसलिए नहीं पढ़ा, ये सोच के अगर मैं पढ़ाऊँगा, मैं नहीं पढ़ाया तो बच्चा पास कैसे होएगा? ऐसा नहीं होता, तुम होते हो ना, औकात क्या है तेरी? आगे ना, करने वाला सब ऊपर वाला है। जो हमें बनाया है, जो हमें पैदा किया है, जो हमें लाया है इस दुनिया में, वो प्लानिंग करके रखा हुआ है। बराबर है क्या? तो दुनिया में ना बहुत ज़्यादा किसी को श्रेय-व्रेय मत देना। श्रेय देना है तो किसको देने का? ऊपर वाले को देने का। थैंक यू सो मच। आ रहा है बात समझ में? और ऊपर वाला के अलावा सिर्फ़ 3 लोग होते हैं आपके लाइफ़ में, जिन जो जो आदरणीय होते हैं, जो पूज्य होते हैं। आपके भी हैं, मेरे भी हैं, मम्मी-पापा एंड टीचर। है ना? रिस्पेक्ट इन तीनों की हमेशा रहेगी लाइफ़ में, चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी हो। बराबर है ना? तो ये 3 लोगों के अलावा चौथा कोई नहीं होता दुनिया में। बहुत रेयर होता है, अगर कोई हुआ तो बहुत रेयर होता है, बाकी ये 3 के अलावा कोई नहीं होता है। क्लियर है एवरीवन? स्टॉप करें? थैंक यू सो मच। ग देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, माँ ने ज़िंदगी दी, बोलो हाँ या ना? माँ-बाप ने ज़िंदगी दी, उनसे बड़ा कोई हो सकता है क्या? तो जैसे बोलते हैं ना करके कि किसी की कामयाबी के पीछे उस लड़की कहाँ थे या लड़के कहाँ थे, ऐसा कोई नहीं होता है। आज का ज़माना अलग है बेटा, आप कामयाब हो तो वो पीछे हैं, बोलो हाँ या ना? आपके हाथ में कुछ नहीं तो कोई नहीं है, एक्सेप्ट मॉम एंड डैड, एक्सेप्ट मॉम एंड डैड, बोलो हाँ या ना?
भूल जाओ, कहावत गलत है कि आपकी कामयाबी के पीछे कोई और है, कैसे कोई और होएगा? 24 घंटे मेहनत आप कर रहे हो, कोई और कैसे हो सकता है? हाँ, या ना? आपकी कामयाबी के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 लोगों का ही हाथ है बेटा। किसका? मम्मी का, पापा का, आपके टीचर का और ऊपर वाले की दुआ। हाँ या ना? इसके बाद तो जो आपकी लाइफ़ में आएगा सब कामयाब होने के बाद आएँगे और जब तक कामयाबी रहेगी तब तक वो रहेंगे, कामयाबी गई, सब गए। बोलो हाँ या ना? बराबर है। जेब इंसान का जेब फटता है ना, तो सबसे पहले क्या गिरता है जेब से? जेब फटा तो जेब में जो पैसा रखा होता है ना? अभी ये सोचते हो ना जेब फटा तो पैसा गिरता नहीं, जेब फटा तो बेटा सबसे पहले रिश्ता गिरता है, पैसा बाद में गिरता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपना मुकाम हासिल करके रखो और किसी को आज़माने की कोशिश मत करो क्योंकि इस कलयुग में सब पता है। बराबर है कि नहीं? किसी को आज़माने की दुनिया में किसी को भी मत आज़माओ। सब एक ही तरीके से, कोई अलग सा नहीं है, सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करो। आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कोई नहीं है। एज़ सिंपल एज़ दैट। बराबर है? मैं जितना देखो मैं जितना ओपनली बोल जाता हूँ ना, बराबर है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मैं उतना ही बोलता हूँ, वही बोलता हूँ जो आपके लाइफ़ के लिए सही है, आपके लिए हितकर है। चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो कैसा भी हो, मैं बोलूँगा वही जो आपके हित में है। अब आपको फ़ॉलो करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर है बेटा। हाँ या ना? चलो, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। हाँ जी बेटा।